ओके, तो हमने रिकॉर्डिंग शुरू किया है और ये जो ग्रुप है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। दे आर अवेलेबल फ्रीली ऑन द प्लेटफॉर्म आई हैव टोल्ड यू बिफोर, है ना। यू कैन डायरेक्टली सी दिस पीपीटी, नो इशू। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली देख रहे हैं, स्लाइड शो पे लेके चलते हैं फ्रॉम द करंट स्लाइड। ओके, ओके, सो दीज आर व्हाट द टेरिडोफाइट्स। देखो, टेरिडोफाइट के केस में आपको जो सबसे पहला क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है वो क्या है, या किसी भी एग्जामिनेशन में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो है कि इसका पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक क्या है। व्हाट इज द पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टेरिडोफाइट। वैसे जैसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दोनों तो इंडिपेंडेंट होते हैं। ब्रायोफाइट का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका गेमेटोफाइट डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट होता है, और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट और रेसेसिव होता है। ये उसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, और ये सिर्फ ब्रायोफाइट में देखने को मिलता है। वैसे ही इन केस ऑफ द टेरिडोफाइट, इसमें गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। बोथ ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये एक उसका एकदम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब गैमेटोफाइट भी ग्रीन होता है, और टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट भी बेटा ग्रीन ही होता है। मतलब गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी इज आल्सो ग्रीन एंड इंडिपेंडेंट, एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी एज वेल एज ग्रीन एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसमें दो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको देखने को मिलते हैं। नाउ मैं यहाँ पे आपको एक टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ। टर्मिनोलॉजी ये है जिसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा, जैसे क्या कह रहे हैं हम लोग, इज दैट ओके, दिस इज ओके नाउ। तो जब भी हम लोग टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें हमेशा समझ में आना चाहिए। हम लोग पॉइंट ले लेते हैं। ओके, सो आई विल यूज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द टर्मिनोलॉजी ये है बेटा, इसको हम कहते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल। कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं जो हमारे काम की है। स्पोरोफिल का मतलब है ना, ऐसा लीफ जिसके ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं। अ लीफ विच बियर्स स्पोरेंजिया। ठीक है, जिस लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं उसे हम स्पोरोफिल कहते हैं। दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द स्पोरोफिल। और आप जानते हो स्पोरेंजिया का मतलब क्या है। स्पोरेंजिया का मतलब है बेटा स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। तो ऐसा ऑर्गन जिसमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं डेफिनेटली बेटा स्पोरेंजिया। तो ये है स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ये है बेटा जिसके ऊपर स्पोर होंगे, ऐसा लीफ। और ये लीफ कौन से प्लांट के ऊपर होंगे, दे आर प्रेजेंट ऑन दी स्पोरोफाइट। दे ऑल आर प्रेजेंट ऑन दी स्पोरोफाइट। तो बेटा वो स्पोरोफाइट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। द स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट, द स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ, द स्पोर प्रोड्यूसिंग द ऑर्गन, है ना। एंड दिस इज व्हाट द स्पोर, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो वर्ड मैंने इंट्रोड्यूस किया आपको स्पोरोफिल, जो कि ब्रायोफाइट में नहीं था। ब्रायोफाइट में कैप्सूल से, है ना, जो स्पोरेंजिया होते थे कैप्सूल में, वहीं से बेटा वो रिलीज होते हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइट के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं आपको एक और बेटा वर्ड जो है आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। वर्ड है जिसको हम कहते हैं, है ना, वन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट दी एडाक्सियल। एडाक्सियल, ए डी, ये देखो ये टर्मिनोलॉजी है जिसको मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ठीक है,
एंड व्हाट इज एडैक्सियल, ये हमें समझना है। ठीक है, एडैक्सियल। और दूसरा एक वर्ड में इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, वो है बेटा एबैक्सियल। दिस इज द एबैक्सियल। Okay, so there are two terms, one is adaxial, one is abaxial. Now what is adaxial? Adaxial का मतलब होता है बेटा dorsal surface, dorsal surface। और abaxial का मतलब होता है ventral surface। ठीक है। नाउ जब भी हम लोग कोई भी लीफ देखते हैं, लीफ, तो लीफ जो होता है डॉर्सिवेंट्रली फ्लैटेंड है, मतलब ऊपर से जो उसका होगा, है ना, उसको हम डॉर्सल कहते हैं, और नीचे से अगर आप उसको पलटा करके देखोगे तो उसका वेंट्रल साइड होगा, डॉर्सल एज वेल एज द वेंट्रल। नाउ हमें हमेशा बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, दिस क्वेश्चन इज देयर, कि जो स्पोरेंजिया होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, स्पोरेंजिया कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर होगा द स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट ऑन द एबैक्सियल साइड। ठीक है, टेक्निकली ये दो शब्द है, डी है तो डॉर्सल याद रखना, बी है तो बिलो, है ना, दिस इज अ ट्रिक टू रिमेम्बर। ठीक है, तो क्या मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, स्पोरोफिल के ऊपर, है ना, स्पोरोफिल के कौन से सरफेस पे स्पोरेंजिया एग्जिस्ट करते हैं, डॉर्सल या वेंट्रल? तो आंसर आएगा बेटा वेंट्रल। ठीक है, दे आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, दे आर प्रेजेंट ऑन द एबैक्सियल साइड। मैं आपको ये चीज दिखाना चाहता हूँ। ठीक, आपने ये नोट कर लिया कि जो मैंने पॉइंट बताए बच्चों, है ना, शायद, है ना, आपने यस सर। नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है। मैं आपको ये चीज दिखाना चाहता हूँ, अगर आप इस डायग्राम को सही ढंग से देख रहे होंगे, इफ यू सी दिस डायग्राम, आपको दिखाई दे रहा है, लीफ दिखाई दे रहे हैं, लीफलेट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लीफ को या लीफलेट को देख पा रहे होंगे तो आपको बेटा 100% ये चीज देखने को मिलेगी, है ना। यू कैन सी दिस वन, यहाँ पे आप 100% बेटा एक लीफलेट है, ये एक सिंगल लीफलेट मुझे दिखाई देता है। ठीक है, और इस लीफलेट को जब मैं देखता हूँ तो उसका जो बैक साइड है, बैक साइड में इस तरह से बेटा आपको ब्लैक कलर के, है ना, बंचेस दिखाई दे रहे हैं। इन बंचेस को मैं, एक एक बंच को, दिस सिंगल एंड डॉट जो है, इसको मैं कहता हूँ सोरस। इट्स कॉल्ड एज सोरस, इट्स अ सिंगुलर फॉर्म, है ना। ये बहुत सारे जब हम लोग कंसिडर करेंगे तो इसे मैं कहता हूँ सोराई। ठीक है, सोरा इज अ प्लूरल, सोरस इज अ सिंगुलर। ठीक है, अब इस सोरस के अंदर ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत सारे बेटा स्पोरेंजिया होते हैं, दे आर द स्पोरेंजिया। ठीक है, तो ये चीज आपको फर्न प्लांट में देखने को मिलती है। So this is seen in what the ferns, that is the pteridophytes। ठीक है, so बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि where these sporangia are present on the fern। ठीक है, तो ये जो लीफ है, इस लीफ को क्या कहेंगे, कौन बताएगा, इस लीफ को क्या कहेंगे बोलो तो? दिस इज कॉल्ड एज द स्पोरोफिल। इस लीफ को हम लोग स्पोरोफिल कहते हैं, मतलब एक्चुअली ये लीफलेट है। ठीक है, तो एंटायर लीफ जो होता है उसे हम लोग स्पोरोफिल कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और अब यहाँ पे जो नोटिस करने वाला पॉइंट है वो क्या है, कि जब भी हम लोग टेरिडोफाइट को पढ़ते हैं तो इसमें हमें 100% याद रखना है कि इसका स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी जो है, द स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी इज डोमिनेंट, it is dominant and independent। Okay, so the sporophyte plant body is dominant and it is independent। See, this is very simple। और इसकी स्पेशलिटी है कि स्पोरोफाइट में बेटा ट्रू रूट होता है ना, ट्रू स्टेम होते हैं, और ट्रू लीव्स भी पाए जाते हैं। तो जो भी आपके सामने पिक्चर है ये स्पोरोफाइट का पिक्चर है। ठीक है, और इसमें रूट, स्टेम, लीव्स सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक, अभी इसी के केस में, टेरिडोफाइट के केस में जो गैमेटोफाइट आता है, गैमेटोफाइट इन टेरिडोफाइट, है ना, गैमेटोफाइट इज रेसेसिव।
ठीक है, वो बहुत छोटा होता है, इसीलिए उसको हम लोग प्रोथैलस ये वर्ड यूज करते हैं। क्या आपको याद है हम लोगों ने ब्रायोफाइट में इसको थैलस कहा था, गैमेटोफाइट को थैलस कहा था, इसको अभी यहाँ पे प्रोथैलस कहते हैं क्योंकि उसके कंपेयर में ये छोटा होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, इसलिए इसका है ना ज़्यादा एग्जिस्टेंस हमें नहीं दिखाई देता। बट स्टिल इट इज़ अ गैमेटोफाइट, इट प्रोड्यूसेस मेल सेक्स ऑर्गन एज वेल एज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। और मैंने आपको बार बार बताया है कि यहाँ पे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में female sex organ is called as what the archegonium and male sex organ को क्या बोलते हैं रे, एंथ्रेडियम। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज व्हाट द एंथ्रेडियम, आर्चिगोनियम एंड मेल सेक्स ऑर्गन इज व्हाट द एंथ्रेडियम। इवन मैंने आपको ब्रायोफाइट में बताया था बेटा कि उसके जो गैमेट बनते हैं वो बेटा बायफ्लैजेलेटेड कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं इन केस ऑफ ब्रायोफाइट। ठीक है, तो इन केस ऑफ टेरिडोफाइट the male gametes are spiral shaped like this, they are spiral shaped and they are multiflagellated। ठीक है, ये देखो डिफरेंस, देखो ये कहाँ पे था रे ऐसा, बायफ्लैजेलेटेड, बायफ्लैजेलेटेड कहाँ पे था, बायफ्लैजेलेटेड इन ब्रायोफाइटा केस में। ऑफ व्हाट द ब्रायोफाइट, और ये मल्टीफ्लैजेलेटेड इन केस ऑफ व्हाट द टेरिडोफाइट। दिस इज व्हाट आर द मेल गैमेट। सो नाउ, तो ये क्वेश्चंस है जो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस टेरिडोफाइट के पूछे जाते हैं ज़्यादा करके मैंने इसी पेज के ऊपर कवर किए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है, आंसर है बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दूसरा, क्या इसको भी वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, तो आंसर है यस, इसे भी वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। क्यों, हम लोग देखेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि इसमें डोमिनेंट स्टेज कौन सी है, तो आंसर है बेटा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इसका डोमिनेंट स्टेज है, जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स तीनों चीजें होती है, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इसकी है ना खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है, स्पेशलिटी है कि इसका स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों जमीन के ऊपर बेटा सेपरेटली ग्रो होते हैं, दोनों ग्रीन होते हैं, दोनों खुद का खाना खुद बनाते हैं, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, वो अल्टरनेटली है ना एग्जिस्ट करते रहते हैं, ये एक पॉइंट है। एक और क्वेश्चन, ये सारे पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि वेयर दी सोरस आर प्रेजेंट, तो हमेशा याद रखना दे आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, है ना, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन दी वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड जो है वहां पे बेटा वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आप बता सकते हो ह्यूमन बॉडी में वेंट्रल साइड कौन सा, डॉर्सल साइड कौन सा है, आपका फेस जो है ना, आपका टमी है, ये कौन सा साइड है, डॉर्सल। है ना, फ्रंट साइड क्या होता वेंट्रल है है, और वेंट्रल। बैक साइड क्या होता है। फ्रंट वेंट्रल और यस, बैक एनी वन ऑफ डॉर्सल। यू। सर फ्रंट साइड वेंट्रल होता है और बैक नॉर्मल है, डॉर्सल। मतलब हमें पता होना चाहिए, आप या तो बोल रहे नहीं रहे हो या मुझे आवाज नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है, क्या बुरी चीजें हो सकती है। ओके तो मुद्दा है बेटा यहाँ पे ऑब्वियस समझना है कि ह्यूमन बॉडी के बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमारा जो फेस जिधर है ना, वो है बेटा हमारा फ्रंट साइड वेंट्रल साइड होता है, हमारा फ्रंट साइड वेंट्रल साइड होता है, और हमारा बैक साइड जो है पीठ वाला भाग बेटा वो डॉर्सल है, याद रखना ये। ठीक है, तो ये बाद में देखेंगे, बट अभी तो हमें याद रखना है कि लीफ का जो निचला वाला लेयर है बेटा उसे हम वेंट्रल साइड कहते हैं, और वहीं पे सोरस प्रेजेंट है, सोराय प्रेजेंट है। तो ये रहा कुछ बेसिक रिगार्डिंग दी टेरिडोफाइट। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे बेटा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि स्पोरोफिल का मतलब क्या है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट द स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल का सिंपल मतलब है बेटा अ लीफ बियरिंग द स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरेंजिया जो ऐसा ऑर्गन है जिसमें स्पोर प्रेजेंट होते हैं, वेयर दीज स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द एबैक्सियल बी फॉर बिलो वेंट्रल साइड ऑफ द लीफ। ठीक है, तो यहाँ अभी बहुत सारी चीजें हम लोग नोटिस करेंगे, है ना।
अभी जैसे मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ वन थिंग, okay. So there are different types of the pteridophyte exist on the earth. They include horsetails and ferns. ठीक है, तो क्या क्या होते हैं ये हम लोग देखेंगे, इसमें अभी समय है ना। मेनली आप लोगों ने मैक्सिमम, बहुत से बच्चों ने बेटा फर्न देखा होगा, है ना। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने फर्न जो है वो डेफिनेटली बेटा देखा होगा। ओके, सो है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये जो फर्न होता है नेफ्रोलेपिस, है ना, ऐसे ही गार्डन्स में देखने को मिलता है। इसको देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग हॉर्स टेल कहते हैं। ये एक सिंगल ट्री अगर आप देखते हो, ये स्पोरोफाइट है, ठीक है। ये एकदम बेटा घोड़े की पूंछ जैसा दिखाई देता है, एक सिंगल झाड़ू जैसा, इसलिए इसको बेटा हॉर्स टेल ऐसा हम लोग कहते हैं। सी देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेरिडोफाइट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अभी इसमें मुद्दे पे आते हैं। दे आर फाउंड इन द कूल डैम शेडी प्लेसेस एंड सम फ्लरिशेस वेल इन द सैंडी सॉइल कंडीशन। तो ये भी बेटा वैसे ही जैसे ब्रायोफाइट भी कूल प्लेसेस में या डैम्प प्लेसेस में जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो, है ना, छाव ज़्यादा हो, वहाँ पे ये ग्रो करना पसंद करते हैं, ठीक है। देन इवोल्यूशनरीली, अभी ये क्वेश्चन तो बार बार आता है, तो क्या हमने ये पढ़ा नहीं है? हमने ये देखा था बेटा कि अगर हम इवोल्यूशन कंसेप्ट के हिसाब से देखते हैं तो हमें डेफिनेटली बेटा दिखाई देता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं टेरिडोफाइट, दे आर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है, विद द वेस्क्यूलर टिश्यू। तो इनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम किसे कहते हैं, तो टेरिडोफाइट्स आर द वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स, ये हमने पढ़ा, ठीक है। ये हमारे प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोगों ने पढ़ा, डिस्कस किया, ठीक। और डेफिनेटली बेटा हम लोगों को जब भी ये पूछा जाएगा कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द प्लांट, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट, है ना, और द टेरेस्ट्रियल वेस्क्यूलर प्लांट। तो आपको तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो आंसर क्या है बेटा? आंसर बहुत सिंपल है, आंसर इज द टेरिडोफाइट, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में भी बेटा जाइलम फ्लोएम होते हैं, एंजियोस्पर्म में भी जाइलम फ्लोएम होते हैं, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड द फर्स्ट लैंड प्लांट्स, ठीक है। तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जो प्रोसेस करता है वेस्कुलर टिश्यूज, वो टेरिडोफाइट है। श्योर? नाउ there are a lot of examples that we are going to learn in bryophytes। जब भी हम bryophytes के बारे में बात करेंगे, ठीक है, in bryophytes the dominant phase is the gametophyte, हमने पढ़ा अभी, ये मैंने बताया आपको। In pteridophyte the dominant phase, main plant body, is a sporophyte। see this is the difference, है ना, साइकिल चेंज हो गया। पहले गैमेटोफाइट डोमिनेंट था, यहाँ पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। And it is differentiated into true stem, true root and true leaves। तो बेटा ये जो मेन, आप कभी आम का ट्री देखा होगा, मैंगो ट्री आपने देखा होगा। मैंगो ट्री क्या है? ये एंजियोस्पर्म है, उसको फ्लावर आता है, फ्रूट आता है, तो एंजियोस्पर्म है, मैं समझ जाता हूँ। बट वो क्या है? वो स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट बाद में डोमिनेंट होते चले गए, ठीक है, जिसको है ना रूट, स्टेम, लीव दिखाई देता है। हम क्रिसमस ट्री देखते हैं, जिम्नोस्पर्म का वो एग्जाम्पल है। क्रिसमस ट्री सबने देखा होगा, है ना। अब ये जिम्नोस्पर्म का अगर एग्जाम्पल है तो बेटा वो क्या है? वो स्पोरोफाइट है कि गैमेटोफाइट है? तो आंसर है बेटा वो स्पोरोफाइट है, क्योंकि उसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स एग्जिस्ट करता है। वो डिप्लॉयड है 2n। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जब स्पोरोफाइट डोमिनेंट बना तो इसकी शुरुआत टेरिडोफाइट से हुई, उससे पहले ब्रायोफाइट में ऐसा नहीं था। सो इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। यू कैन सी दिस डायग्राम ऑफ सिलेजिनेला, है ना। ये देखो, ये वीक स्टेम वाला बेटा प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, बट उसको लीव्स है, ट्रू लीव्स है। उसको स्टेम है बेटा, ट्रू स्टेम है,
और उसको रूट्स भी आ रहे हैं, ये बेटा ट्रू रूट्स है। ठीक है, जो ओरिजिनल हमें जो प्लांट देखते हैं आजू बाजू में वही प्लांट है ये। ठीक, तो आगे चले। द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल, है ना। टेरिडोफाइट में जो लीव्स होते हैं कभी कभी छोटे होते हैं, ये जिस तरह से दिखाई दे रहा है, तब उनको हम माइक्रोफिल्स कहते हैं, एज इन सिलेजिनेला। और लार्ज, तो यहाँ पे ये एक लीफ है बेटा, दिस इज अ लार्ज लीफ, ये पूरा एक लीफ है, सिंगल लीफ। ये छोटे छोटे उसके लीफलेट है। ठीक है, ये पूरा एक कंपाउंड लीफ है, तो दे कैन बी वेरी लार्ज लीफ। तो जब बड़े लीफ होते हैं तो उनको हम लोग मैक्रोफिल कहते हैं। देखो, जब भी ये फील ये वर्ड आता है, इसका मतलब लीफ है। तो सिलेजिनेला में जो लीव्स है बेटा वो बहुत छोटे छोटे हैं। ये प्लांट आप देखा होगा आपने डेफिनेटली बेटा, आपके हमारे मुंबई में भी ये प्लांट जो है, आप गार्डन में जाओगे, है ना, कहीं पे होटल्स में जाओगे तो, है ना, क्योंकि ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, शेड लविंग प्लांट है, तो ये घरों में भी लगाए जाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ द प्लांट जो है वो 100% बेटा हमें देखने को मिलते हैं हर जगह पे। ठीक, तो ऐसा प्लांट में भी आप लोगों में से किसी न किसी ने देखा जरूर होगा। ठीक, सो दिस आर द, इसके जो लीव्स है, इनके अगर लीव्स आप लोग देखोगे तो इसके लीव तो छोटे छोटे हैं, इसके भी लीव जो है बेटा बिल्कुल स्मॉल स्मॉल, यहाँ पे अंदर जो है छोटे छोटे लीव प्रेजेंट है। बट अगर आप यहाँ देखोगे तो इसका लीफ लार्ज है। तो फर्न प्लांट के लीफ बड़े होते हैं, तो इसलिए उनको हम मैक्रोफिल कहते हैं। और बेटा ये माइक्रोफिल्स होते हैं। माइक्रोफिल का मतलब छोटे लीफ और मैक्रोफिल का मतलब बड़े लीफ, है ना। These are the some examples in case of what the pteridophytes. Now, there are a lot of different types of the uses, significance of the pteridophytes. उतने ज़्यादा तो यूज़ नहीं है, बट कुछ यूज़ है, जैसे कि दे आर यूज्ड फॉर द मेडिसिनल पर्पस। तो बहुत सारे ऐसे टेरिडोफाइट है जिनका यूज़ है बेटा, है ना, मेडिसिनल पर्पस, मेडिसिनल यूज़ उनका होता है। दैट इज द सिंगल थिंग। ठीक है, देन दे आर यूज्ड एज ए सॉइल बाइंडर्स। सॉइल बाइंडर्स का मतलब क्या होता है, दे डू नॉट अलाउ द सॉइल एरोजन, है ना, तो वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। तो ये एक चीज़ है। एक और पॉइंट है, जैसे कि दे आर ग्रोन एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट है मतलब वो घरों में भी लगाए जाते हैं। शेड लविंग प्लांट होते हैं, मतलब जो इंटीरियर डिजाइन किया जाता है। ठीक है, सो डेफिनेटली बेटा वहाँ पे इनसाइड होम इन ऐसे प्लांट्स को लगाया जाता है। दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लांट्स, है ना, इन अपीयरेंस बहुत अच्छे दिखते हैं वो। सो ये एक प्लांट आप देख सकते हो बीच में बेटा, रेडिश कलर का है, ट्रायोप्टेरिस। ये भी फर्न प्लांट है। या तो एस्पैरागस फर्न आपको दिखाया जा रहा है, या तो ये देखो फैन लाइक आपको दिखाई दे रहा है। देखो ये किस तरह से अरेंज किए हैं फैन लाइक लीफ, एक्टिनोप्टेरिस जो है। और ये कुछ है जो मेडिसिनल वैल्यू है, जैसे कि रैटल स्नेक फर्न है, या तो ऑस्ट्रिच फर्न है, या तो ब्रैकन फर्न है। दे हैव डिफरेंट मेडिसिनल वैल्यूज। ठीक है, so there are a lot of different types of the pteridophytes which are useful. Now, हम लोग डेफिनेटली जानते हैं कि जब भी हम लोग टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसका लाइफ साइकिल हमारा सेंट्रल फोकस रहता है, और इसीलिए मैंने इसका बेसिक जो है पहले से बना के रखा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बेसिक बनाते हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि जब भी मैं किसी भी टेरिडोफाइट को देखता हूँ, नाउ दिस इज अ टेरिडोफाइट। अब ये फर्न प्लांट है मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये जो फर्न प्लांट होता है इसमें जैसे कि ये जो होता है, ये जो कॉइलिंग ऑफ लीफ हमको दिखाई देता है ना, इसको हम लोग वर्मी फॉर्म टाइसिस कहते हैं। तो छोटे लीफ जो है ऐसे कॉइलिंग दिखाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, आगे चल करके। बट अगर मैं इसका लीफलेट का एक छोटा सा सेक्शन लेके देखता हूँ, इस तरह से सेक्शन लेता हूँ, तो उसका जो नीचे वाला मतलब एडैक्सियल नहीं तो एबैक्सियल पोर्शन पे आपको ऐसे बंच दिखाई देंगे, सोरस हमने कहा, ये है सोरस। ठीक है, और इस सोरस के अंदर बेटा बहुत सारे इमैच्योर स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया के अंदर बेटा स्पोर मदर सेल्स होते हैं जो कि डिप्लॉयड है, और जब ये स्पोर मदर सेल मियोसिस करेंगे तब स्पोर प्रोड्यूस होंगे।
ठीक है, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज व्हाट द स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के ऊपर लीफ आया तो बेटा स्पोरोफिल, स्पोरोफिल के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बैक साइड में उनको हम कहते हैं सोराय, है ना। सोराय जो है बेटा इज द बंच कंसिस्टिंग ऑफ द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं बेटा स्पोर मदर सेल, और ये स्पोर मदर सेल जब बेटा मियोसिस करेंगे, स्पोरिक मियोसिस, तो क्या प्रोड्यूस होगा रे, स्पोर प्रोड्यूस होगा। दैट इज द सिंपल लाइन, है ना, जो हमें समझनी है। स्पोरोफाइट, स्पोरोफिल, है ना, सोरस, स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल, मियोसिस, स्पोर्स। दैट्स इट, दैट इज द, है ना, सिंपल लाइन वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ मैंने बार बार आपको ये बताया है कि स्पोरोफाइट जब भी बनेगा वो हमेशा डिप्लॉयड होता है, ऑलवेज, एंड गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉयड। तो यहाँ पे नोटिस करो क्या लिखा है, द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर है ना सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड एज ए स्पोरोफिल। ठीक है, तो डेफिनेटली है ना स्पोरोफिल के ऊपर बेटा है ना लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स के ऊपर ये प्रेजेंट है। दैट्स इट, सिंपल थिंग। नेक्स्ट, तो कभी कभी ये जो स्पोरोफिल है, जैसे कि सिलाजिनेला के केस में, या तो जैसे कि एक्विजिटम, ये दो प्लांट हमें दिखाया जा रहा है, कभी कभी ये जो स्पोरोफिल है ना, वो एक ही जगह पे जमा हो जाते हैं, दे विल फॉर्म ए बंच, है ना। इस तरह से आप देख पा रहे होगे, ये देखो, दिस इज, इस तरह से बेटा बंच बना लेते हैं, ये बंचिंग है, बिल्कुल सारे स्पोरोफिल जमा हो गए। ठीक है, अब ये भी नोटिस करने वाली चीज है कि हर लीफ के ऊपर बेटा स्पोरेंजिया नहीं होते, जिस लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया होते हैं उनको ही हम स्पोरोफिल कहते हैं। आई अगेन रिपीट, एवरी लीफ डू नॉट हैव द स्पोरेंजिया। जिन लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बेटा स्पोरोफिल कहते हैं। एंड डेफिनेटली द एग्रीगेट्स ऑफ द स्पोरोफिल, जहाँ पे बेटा ये स्पोरोफिल जमा हो जाते हैं, ये स्पोरोफिल एक जगह जमा हो गए, सो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोबिलाई, है ना। एक सिंगल है तो स्ट्रोबिलस, या इसी को कहते हैं बेटा कोन, है ना। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट द कोन। इवन अगर आप देखोगे तो ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। एक्विजिटम, एक्विजिटम का मतलब क्या है रे, एक्वस मतलब घोड़ा, ठीक है, हॉर्स, इज इट क्लियर और नॉट। तो जब भी आपको अभी हॉर्स टेल दिखाया था मैंने, तो ये हॉर्स टेल वाला ही प्लांट है। आप इसको नोटिस करोगे तो आपको दिखाई देगा कि इट हैज, है ना, यहाँ पे टिप पे बेटा स्पोरोफिल जो है एक जगह जमा हो चुके हैं। इसी को हम लोगों ने स्ट्रोबिलस या तो कोन ऐसा वर्ड कहा। तो सारे ही टेरिडोफाइट में कोन पाए नहीं जाते, है ना, स्ट्रोबिलस नहीं पाए जाते, कुछ होते हैं जैसे कि सिलाजिनेला एज वेल एज एक्विजिटम। ठीक है, नाउ देयर इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितने भी टेरिडोफाइट पाए जाते हैं, ये बड़ा ध्यान से याद रखना, जितने भी टेरिडोफाइट पाए जाते हैं उनका जो मेन स्टेम होता है, मेन स्टेम, इट इज अंडरग्राउंड। दे हैव ऑल, सबके बेटा मेन स्टेम जो होते हैं वो अंडरग्राउंड है। ठीक है, तो जब जमीन में ग्रो होने वाले जितने भी है ना, इसीलिए जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है उसे हम राइजोम कहते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम इज कॉल्ड एज व्हाट द राइजोम, है ना। क्लियर रहो, बहुत सिंपल है। व्हाट इज राइजोम, राइजोम इज अ स्टेम विच इज अंडरग्राउंड। ठीक है, ये क्लियर है, बहुत नॉर्मल और सिंपल सा पॉइंट है। व्हाट इज राइजोम, राइजोम इज द अंडरग्राउंड स्टेम। व्हाट इज राइजोम, राइजोम इज द अंडरग्राउंड स्टेम। ब्रायोफाइट में क्या था रे, राइजोइड ऐसा शब्द था। राइजोइड मतलब क्या था, रूट लाइक स्ट्रक्चर, वो अलग था, ये अलग है। दिस इज अ राइजोम, इट्स अंडरग्राउंड स्टेम। सो व्हाट इज राइजोम, अंडरग्राउंड स्टेम। What is the peculiarity of the pteridophyte stem? They have underground stem called as rhizome. Clear है, ठीक है। तो एरियल पोर्शन भी होता है स्टेम का थोड़ा बहुत, और जो भी एरियल पोर्शन होते हैं, है ना, वो मेन नहीं होते, उनके ऊपर ब्रांचेस भी आती है, जैसे कि एक्विजिटम में आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक एरियल पोर्शन है जिसमें ब्रांचेस होती है। ठीक है, और जो टिप ऑफ द ब्रांच है बेटा वहाँ पे, है ना, कोन या स्ट्रोबिलस हमें दिखाई देता है। तो इन सम केसेस स्पोरोफिल्स फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर,
है ना, compact structures called as what the strobili or cones. Example, Selaginella and Equisetum. Simple है, ठीक है. The next is now, है ना. ये था बेटा जो भी हमने पढ़ा अभी स्पोरोफाइट के बारे में, ठीक है. इसके बाद स्पोरोफाइट के स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल. तो स्पोर मदर सेल जब भी मियोसिस करेंगे, है ना, तो बेटा डेफिनेटली स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं, सॉरी स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, हैप्लॉइड. और आपको क्या बताया मैंने, स्पोर्स आर द फर्स्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन. इजी है ना. तो मतलब स्पोर से क्या नया शुरू होगा, गैमेटोफाइट. तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये है बेटा स्पोरोफाइट. इस स्पोरोफाइट्स के स्पोरेंजिया से स्पोर रिलीज हुआ, और ये स्पोर जब जर्मिनेट होता है तो ऐसा ग्रीन स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसको हम लोग कहते हैं गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट डेवलप होगा, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, नया स्पोरोफाइट तैयार होगा. यही छोटा सा लाइफ साइकिल मैंने बार बार आपको समझाया है, ठीक है. नाउ अब इसका जो गैमेटोफाइट होता है ये हार्ट शेप और छोटा स्ट्रक्चर है, इनकॉन्स्पिक्यूअस. इनकॉन्स्पिक्यूअस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है बेटा कि, है ना, जो भी इसमें the spores germinate to give inconspicuous. Inconspicuous का मतलब क्या है, इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब है बहुत ही बेटा उतना डेवलप्ड नहीं है जितना ब्रायोफाइट में था, ठीक है. स्मॉल छोटा है बट मल्टी सेलुलर है. बट स्पेशलिटी बेटा इट्स अ फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग है. मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड एज व्हाट दी प्रोथैलस. तो आपको क्वेश्चन पूछूं मैं, टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं, थैलस या प्रोथैलस. तो आंसर है इट इज कॉल्ड एज दी प्रोथैलस, क्योंकि ये छोटा है, रिड्यूस्ड इन साइज, ठीक है. सो इट्स कॉल्ड एज व्हाट दी प्रोथैलस. वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल, ठीक है. सो नाउ यू कैन सी दिस प्रोथैलस. यहाँ पे अब ये स्ट्रक्चर पूरा दिखाया जा रहा है. इसको अगर आप देखोगे तो ये प्रोथैलस हमें दिखाई दे रहा है जो हार्ट शेप स्ट्रक्चर है. बीच में बेटा ऐसा एक नॉच बनाया गया है, अपाइकल नॉच जिसमें कहते हैं, और इसमें यहीं से वो ग्रोथ होती रहती है इसकी, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ग्रोविंग पॉइंट है. सो इट विल ग्रो फ्रॉम हियर लाइक दिस, ऐसे ग्रो होता रहता है, इसका साइज बढ़ाता रहता है, ठीक है. बट इसकी एक स्पेशलिटी क्या है हमें समझनी पड़ेगी कि ये जो है ना, मैंने आपको दो शब्द समझाए थे बेटा, आपको याद होगा, डायोशियस एंड मोनोएशियस, है ना. लास्ट क्लास में मैंने आपको मर्केंशिया में बताया था कि मर्केंशिया के दो गैमेटोफाइट होते हैं, एक फीमेल गैमेटोफाइट अलग और एक मेल गैमेटोफाइट अलग, ठीक है. जिस गैमेटोफाइट के ऊपर आर्कीगोनिया डेवलप होते हैं उनको हमने फीमेल गैमेटोफाइट कहा था, और जिन गैमेटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडियम डेवलप होते हैं उनको हमने मेल गैमेटोफाइट कहा था. मतलब मेल और फीमेल बॉडीज आर डिफरेंट, और उस कंडीशन को हमने डायोशियस कंडीशन कहा था शायद, है ना, आपको याद होगा. यस यस सर. आवाज नहीं आ रहा, आप कुछ बोल भी रहे हो या नहीं. कुछ बोलो तो, कोई कुछ बोलो, थोड़ा सा बोलो. आर यू स्पीकिंग? यस सर. यस सर. यस सर. एनीवे, तो मे बी कुछ तो यहाँ पे साउंड कम वगैरह कुछ किया होगा, मे आई डोंट नो, देखते हैं. सो प्रोथैलस रिक्वायर्स कूल डैम शेडी प्लेसेस टू ग्रो, जैसे ब्रायोफाइट में है. अभी पॉइंट नोट करने वाला क्या है, ऑल्सो इट नीड्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एम्फीबियंस जैसा ही बेटा, अभी इसको आप देखोगे ना, इसको स्ट्रक्चर को देखना, यहाँ पे कौन है रे, ये जो बीच में यहाँ जो सेंटर में है, ये है आर्कीगोनिया, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट है. और यहाँ पे, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ होते हैं बेटा एंथ्रीडियम, ठीक है. और ये छोटे छोटे जो आउटग्रोथ दिखाई दे रहे हैं ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनको हम क्या बोलते हैं, राइजोइड्स,
ठीक है, तो माइंड वेल राइजोइड्स आर प्रेजेंट इन द गैमेटोफाइट, है ना, ये क्लियर करो। सो राइजोइड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो होता क्या है कि यही करना है, फर्टिलाइजेशन, ज्यादा दूर तो नहीं है। ठीक है, लॉकडाउन वाली शादी है ये, ज्यादा लोगों को बुलाएंगे नहीं, घर के घर में शादी हो जाएगी, वैसा है यहाँ पे। बट है ना, ये शादी करने के लिए भी बेटा वाटर चाहिए, फर्टिलाइजेशन चाहिए। इधर फर्टिलाइजेशन अगर करना है तो इट नीड्स वाटर। ठीक है, थोड़ा सा टंग अप स्लिप हो गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो यहाँ पे एंथ्रीडियम है, यहीं से बेटा वो मेल गैमेट रिलीज होंगे और यहाँ पे जाकर के बेटा वो है ना फर्टिलाइजेशन करेंगे। बट स्टिल वो यहाँ से इतनी से छोटे डिस्टेंस बेटा तैर के जाएंगे, तैर के जाएंगे ना, तो पानी तो चाहिए, दे नीड वाटर। ठीक है, आप अगर इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो, ये ओरिजिनल उसका स्ट्रक्चर है प्रोथैलस का, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे इस जगह पे बेटा सारे ऐसे एम्बेडेड होते हैं, है ना, आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, और बिल्कुल यहाँ पे ही बेटा आर्की एंथ्रीडियम मतलब मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से रिलीज कर दिए जाएंगे, यहाँ से बेटा बिल्कुल रिलीज कर दिए जाएंगे, और रिलीज करके डेफिनेटली बेटा इधर आएगा, यहाँ से ये बिल्कुल इसी के अंदर, क्योंकि ये जो आपको दिखाई दे रिजेस एंड फरोज, इसमें पानी होता है जमा, और है ना, क्योंकि ये ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो होते हैं, और जब ये ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो होते हैं तो जहाँ पे भी थोड़ा सा भी वाटर जमा हुआ, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उसमें से तैरते हुए बेटा वो फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं ना। आपको रिकॉल करना है, मैंने आपको बेटा लास्ट क्लासेस में समझाया था, ब्रायोफाइट में 3 टर्मिनोलॉजीज बताई थी। पहला केमोटैक्टिक मूवमेंट। केमोटैक्टिक मूवमेंट का क्या मतलब है? दे विल ट्रैवल टुवर्ड्स द केमिकल स्टिमुलस, दैट्स इट, दैट इज द केमोटैक्टिक है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था जूडियोगैमी। जूडियोगैमी का मतलब क्या है? मेल गमीट खुद तैरते हुए चले जाते हैं, तो हमने कहा जूडियोगैमी। ठीक है, तीसरी चीज बेटा, तीसरी चीज क्या है? थर्ड थिंग है oogaming। oogaming फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल एंड है ना, आर्किगोनियम के अंदर ही होता है ना। oogaming क्यों? क्योंकि मेल गैमेट आर स्मॉल एंड मोटाइल। oogaming क्यों? क्योंकि फीमेल गैमेट्स आर लार्ज एंड मोटाइल। ये तीनों कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, इसलिए इसके फर्टिलाइजेशन को मैं oogaming कहता हूँ। सारी चीजें बेटा जैसे ब्रायोफाइट में बताई थी, आवाज नहीं जा रही, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे है। बस फर्क ये है कि इसका स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, ग्रीन है, वेस्क्यूलेचर उसमें प्रेजेंट है ना, टिश्यूज उसमें ये नहीं ये है, डिफरेंशिएटेड है। ये जो फर्क है बेटा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये क्लियर करो, बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है। ठीक है, बस है ना, बातें उलट गई है बस, है ना, बाकी सारी चीजें जैसे कॉमन चीजें। सर एक बार रिपीट करेंगे, वो कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। क्या कह रहा है ये? So the spread of the pteridophyte is limited and restricted to the narrow geographical regions। इसीलिए बेटा टेरिडोफाइट ज्यादा फैल नहीं पाए। आप अपने आप है ना चारों तरफ बेटा आंखें उठा करके देखो, आपको चीज दिखाई देगी, वो क्या है? ठीक है, आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी, हर तरफ बेटा एंजियोस्पर्म देखने को मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा। कुछ पूछना चाहता है? ओके, सो डेफिनेटली हम लोग यही कह रहे हैं, मैंने बिल्कुल सिंपल पॉइंट बताया कि फर्टिलाइजेशन के लिए। सर आप रिपीट कर सकते हैं, आपने क्या कहा? Why this sound is less? I don't know. Okay. So also it needs water, and so the spread of pteridophyte is limited and restricted to the narrow geographical region। अभी narrow geographical region में है, इसका क्या क्यों है मैं यही समझा रहा हूँ। although they are terrestrial, वो जमीन के ऊपर ग्रो जरूर होते हैं, बट जब उनका गैमेटोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट जमीन के ऊपर ग्रो होता है, स्पोरोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। ये बात याद रखना, किसी के भी गैमेटोफाइट में बेटा जाइलम फ्लोएम के बंडल्स नहीं होते। जाइलम फ्लोएम बस स्पोरोफाइट में पाए जाते हैं। जाइलम फ्लोएम जिसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स है, उसी में पाए जाते हैं। तो इसका गैमेटोफाइट छोटा सा ही होता है, उसको पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए ज्यादा बेटा ये फैल नहीं पाए अर्थ के ऊपर।
बट आपको मैं एक बात बता देता हूँ, बहुत ध्यान से याद रखना। जब डायनासोर अर्थ के ऊपर प्रेजेंट थे उस समय बेटा कार्बोनिफेरस, जुरासिक, ये जो है ना कंडीशंस, उस समय बेटा है ना, उसी समय बहुत ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े बेटा टेरिडोफाइट भी एग्जिस्ट करते थे। आई अगेन रिपीट, जब डायनासोर अर्थ के ऊपर थे उनके ही बेटा समय टेरिडोफाइट के बहुत बेटा हाइटेड और लार्जर प्लांट एग्जिस्ट करते थे, ठीक। बट पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में तो हर अलग अलग प्रकार के हाइपोथेसिस है। डायनासोर तो गए और ये टेरिडोफाइट भी गए। आज उनसे पेट्रोल, डीजल, कोल जो हमें मिलता है जमीन में दबा पड़ा, वो इनका ही है बेटा, ये टेरिडोफाइट की देन है। दिस टेरिडोफाइट ये कॉम्प्रेस होते चले गए जमीन के अंदर और उनके ही हाइड्रोकार्बन बचे हुए, खास करके जो इंडिया में हमारे कोल मिलता है। ये क्लियर करो, ये समझो पॉइंट, ठीक है। बट बाद में है ना सर्कमस्टेंसेस बदल गई। बाद में वाटर जो है मतलब अर्थ के ऊपर है ना, इसके लिए ये इनको पानी हमेशा चाहिए ही रहता है। इसीलिए बेटा जितने तेजी से एंजियोस्पर्म डेवलप हुए अर्थ के ऊपर, उतने अच्छे से बेटा ये डेवलप नहीं हो पाए बाद में, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, वी कैन टेल अबाउट दैट, बट so what is the simple point here? The gametophyte जो प्रोथैलस है, bear male and female sex organ called as antheridia and archegonia respectively। ये तो मैंने आपको बार बार समझाया है, ठीक है। तो डेफिनेटली इनका हम लोग लाइफ साइकिल देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो बेटा अब अगर हम सिंपल लाइफ साइकिल देखते हैं टेरिडोफाइट का, अब मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, 3-4 बार बोलूंगा, है ना, इसको बड़ा ही ध्यान से समझना। मान लेते बेटा ये जो स्पोरेंजिया है जब स्पोर प्रोड्यूस करता है, बहुत ही ध्यान से, ये क्रूशियल पॉइंट है यहाँ, इसको बड़े ही ध्यान से मन लगा के सुनो, क्योंकि आगे आने वाला जो पूरा पोर्शन है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना, 12th का एंजियोस्पर्म का चैप्टर जिसमें 8 क्वेश्चन आते बेटा नीट में, उसका ये बेसिक मैं आपको बताया जा रहा हूँ। बड़ा ही ध्यान से और गहराई से सुनो इसको। पॉइंट है कि जब भी स्पोर प्रोड्यूस होते हैं ब्रायोफाइट में, जब भी ब्रायोफाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रायोफाइट्स, जब भी बेटा ब्रायोफाइट में स्पोर प्रोड्यूस होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं, दे आर ऑफ द सेम काइंड। तो ब्रायोफाइट में जो मैं वर्ड यूज करता हूँ वो होता है बेटा होमोस्पोरस। क्या वर्ड यूज किया? होमोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब क्या है? जितने भी स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, दे आर मॉर्फोलॉजिकली, they all are the morphologically similar, है ना। सो बी केयरफुल, मैंने यहाँ पे वर्ड इंट्रोड्यूस किया बेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वर्ड है होमोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब क्या है कि जितने भी स्पोर प्रोड्यूस होंगे दे ऑल आर ऑफ द सेम साइज, दे आर ऑल मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, दे ऑल आर द मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। नाउ इसके अगेंस्ट एक और टर्मिनोलॉजी में बताता हूँ, और आप इतने टैलेंटेड जरूर हो कि आप इस शब्द को जरूर समझ जाओगे, ठीक है। ये वर्ड है बेटा हेटेरोस्पोरस। क्या आप नहीं समझ सकते कि इसका मतलब क्या होगा? होमोस्पोरस मतलब ऑल स्पोर्स आर आइडेंटिकल। तो हेटेरोस्पोरस कंडीशन में दो प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, कुछ स्पोर जो छोटे होते हैं और कुछ स्पोर जो साइज में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। इन स्पोर्स को हम माइक्रोस्पोर कहते हैं जो छोटे हैं, ठीक है। और बेटा जो स्पोर है ना बड़े होते हैं उनको मैं क्या कहता हूँ रे? मेगास्पोर। तो ये तो समझ में आ गया, कितना सिंपल है रे, कितना सादा सा कॉन्सेप्ट है ना। ब्रायोफाइट में हर प्लांट बेटा जो भी स्पोर प्रोड्यूस करता है, जितने भी स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करते हैं सारे होमोस्पोरस होते हैं। अब ये स्टेटमेंट सुनो, हमारे एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, बहुत सिंपल सा और सादा सा स्टेटमेंट है।
most of the pteridophytes are homosporous. Most of the pteridophytes are homosporous. Most of the pteridophytes are homosporous. इसका सिंपल मतलब है कि टेरिडोफाइट जनरली बेटा होमोस्पोरस ही होते हैं, बट सम ऑफ देम आर हेटेरोस्पोरस। बट कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो हेटेरोस्पोरस जो है कंडीशन शो करते हैं, मतलब दे प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पोर्स, वन माइक्रोस्पोर, अनदर इज अ मेगास्पोर। होप दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर टू ऑल। ठीक है, अब मैं तीसरा एक स्टेटमेंट इसमें जोड़ता हूँ। इसके नेक्स्ट वाला जो ग्रुप है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में ऑल जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। देखो टेरिडोफाइट बीच में फंसा हुआ है, टेरिडोफाइट बीच में है, उससे पहले वाला ग्रुप पूरा होमोस्पोरस है, उसके बाद वाला ग्रुप बेटा इवोल्यूशनरी है ना, पूरा हेटेरोस्पोरस है। ये है टेरिडोफाइट जो मैक्सिममली होमोस्पोरस ही है, बट कुछ ऐसे एग्जाम्पल उसमें पाए जाते हैं जो हेटेरोस्पोरस होते हैं, जिनमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर ऐसे दो अलग अलग प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। इतना क्लियर हो गया? ये क्लियर है क्या आपको? बिल्कुल बेसिक पॉइंट, कोई मुश्किल पॉइंट नहीं बताया मैंने, इट्स अ सिंपल कंसेप्ट। तो ट्रांजिशन फेज किस में है बेटा? स्पोर का, टेरिडोफाइट में। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को टेरिडोफाइट के केस में दो अलग अलग लाइफ साइकिल देखनी पड़ेगी। एक जिसमें होमोस्पोरस कंडीशन है, जो एग्जैक्टली ब्रायोफाइट जैसी ही लाइफ साइकिल है। दूसरी जिसमें है ना हेटेरोस्पोरस कंडीशन है, जो जिम्नोस्पर्म जैसी होगी। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले तो ये सादा सा बेटा जो कंडीशन है होमोस्पोरस लाइफ साइकिल, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, होप कि बेटा आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। ठीक है, सो इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, अगर आपने लिखा होगा तो। ओके, नाउ सपोज we'll move ahead here. ओके, सो मैंने अभी अभी आपको ये बताया कि वाटर इज नीडेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजोइड्स, मेल गैमेट फ्रॉम एंथ्रेडिया टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनियम। मतलब मेल सेक्स ऑर्गन से फीमेल सेक्स ऑर्गन तक अगर एंथ्रेडिया जाना चाहता है, एंथ्रोजोइड जो है मेल गैमेट्स जाना चाहते हैं, तो बेटा डेफिनेटली दे नीड वाटर। ठीक है, एक और पॉइंट मैंने आपको सजेस्ट किया यहाँ पे जो याद रखना था, कि यहाँ पे जो मेल गैमेट होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, सॉरी मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं, मल्टी सिलिएटेड होते हैं, है ना। ब्रायोफाइट में जैसे कि वो बायफ्लैजिलेटेड थे। ठीक, सो कीप इन माइंड, हम लोग इसको इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। क्या है, यहाँ पे एक गैमेटोफाइट मुझे दिखाई दे रहा है, ये प्रोथैलस है, हार्ट शेप है ना, ये देखो उसके राइजोइड जमीन के ऊपर अटैच्ड है। नाउ इसके ऊपर दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे। ठीक है, एक को हम लोग एंथ्रेडियम और एक को हम आर्किगोनियम कहते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आर्किगोनियम एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, इट्स अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। सो आर्किगोनियम इज अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, इट हैज अ नेक एंड इट हैज अ वेंटर, और उसके अंदर बेटा एक सेल प्रेजेंट होता है। और एंथ्रेडियम इट प्रोड्यूसेस मेनी मोटाइल मेल गैमेट। अब ये मेल गैमेट इस फीमेल ये जो मेल गैमेट है इस फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरफ केमिकल अट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये केमोटैक्टिक मूवमेंट है और वो उसकी तरफ तैरते हुए चले जाते हैं, है ना, केमोटैक्टिक ज़ूडियोगैमी। और बेटा यहाँ जा करके यहाँ पे पहुँचते हैं और डेफिनेटली ये दोनों सेक्स ऑर्गन वहीं पे प्रेजेंट है। और इसका जो थैलस है वो मोनोएशियस है। मोनोएशियस क्यों है? क्योंकि बोथ द सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन दी सेम थैलस, है ना। ये क्लियर करो, ये नॉर्मल है पॉइंट बेटा। अब इसका बेसिक मैंने लास्ट क्लास में बना के रखा हुआ है। डायोशियस क्या होता है, मोनोएशियस क्या होता है। एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है ऑब्वियसली, तो बेटा मोनोएशियस है। ठीक, होता क्या है कि धीरे से इसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, इसमें बेटा जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट
डिवाइड हो करके बेटा एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो बना करके बेटा वहीं पे बेटा स्पोरोफाइट का प्लांट का ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। स्पोरोफाइट बहुत बड़ा होता है, ह्यूज इन साइज। धीरे से बेटा ये गैमेटोफाइट नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, रहेगा नहीं ज्यादा देर के लिए। और जहां पे वो गैमेटोफाइट ग्रो हुआ था वहीं बेटा ये स्पोरोफाइट भी ग्रो होगा। उसके लीव्स, उसके स्टेम और उसके रूट्स बेटा अंदर तक चले जाएंगे, है ना। राइजोम भी अंदर रहेगा, जमीन के अंदर जो है ना स्टेम रहेगा। और अल्टीमेटली उस जगह पे बेटा आपको बाद में पूरा एक कंप्लीट स्पोरोफाइट देखने को मिलेगा। स्पोरोफाइट जिसमें लीव्स होते हैं, स्पोरोफिल जिसमें सोरस होते हैं। सोरस इज द बंच ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जिनके अंदर सेल होते हैं बेटा स्पोर मदर सेल, और ये स्पोर मदर सेल स्पोरिक मियोसिस करके बेटा स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, और जो स्पोर बनते हैं वो सारे हैप्लॉइड होते हैं। और जब बेटा ये स्पोर जमीन के ऊपर गिरते हैं तो फिर से बेटा एक नया गैमेटोफाइट, एक प्रोथैलस तैयार होना शुरू हो जाता है। तो आप अगर देख पा रहे होंगे तो दोनों इंडिपेंडेंटली ग्रो हो रहे हैं, दोनों ग्रीन है, ठीक है। यही बेटा टेरिडोफाइट की स्पेशलिटी है, यही इसका हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल है, ठीक है। एंथ्रोजॉइड फ्यूज विद द एग इन द आर्किगोनियम टू फॉर्म द जाइगोट, oogamie होती है। जाइगोट डेवलप टू ए मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। वेल डिफरेंशिएटेड का मतलब है रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये सारी चीजें उसमें डेवलप होती है। बट यहाँ जितने भी स्पोर बने बेटा एक जैसे बने, इसीलिए ये लाइफ साइकिल होमोस्पोरस लाइफ साइकिल है, ठीक है। आप कुछ पूछना चाहते होंगे अभी तक, है ना, तो आप पूछ सकते हो, यू कैन आस्क मी। कुछ आवाज ही नहीं आ रहा मुझे। सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो मैंने वो नहीं सुना था सर, हेट्रोस्पोर और होमोस्पोर। कोई तो कुछ तो बोल रहा है, बट वेयर इज द साउंड? अभी बोलो तो, अभी बोलो। सर वो हेट्रोस्पोर और होमोस्पोर है ना सर, वो नहीं सुना था मैं। वन मोमेंट। दिस इज द प्रॉब्लम। अभी बोलो। सर हेट्रोस्पोर और होमोस्पोर नहीं सुन पाया था सर मैं, नेटवर्क प्रॉब्लम। कोई कुछ पूछना चाहता है? थोड़ा बोलो, जो भी बोलना है बोलो। टाइप करके पूछ लो। एनीवन हैव एनी डाउट? यस। टाइप करके पूछ सर लो। हाँ, सर वॉल्यूम एडजस्ट कर रहा हूँ आपके हिसाब से। बोलो बोलो। हाँ, बोलते रहो बेटा। हाँ, अभी बोलो बच्चा। सर एक बार वो पहली वाली स्लाइड दिखाइए ना, हाँ, पहली वाली स्लाइड। सर जो लास्ट स्लाइड थी ना वो। स्लाइड देखनी है? हाँ, वो तो दिखा दूंगा मैं, स्लाइड तो दिखाऊंगा मैं, फिर भी आवाज क्यों इतना कम आ रहा है? एनीवे, ओके बेटा, इसी स्लाइड पे थे हम लोग, और ये बहुत ही सिंपल है ना। ये लाइफ साइकिल हमने ब्रायोफाइट में भी देखी है, सेम टू सेम यही लाइफ साइकिल हमने ब्रायोफाइट में भी देखी है ना, अलग तो नहीं है। हाँ, वो तो अभी है, नेक्स्ट हेट्रोस्पोर और होमोस्पोर वाला अभी कंडीशन आने वाला है। हाँ, जूम एप्लीकेशन में भी चेक करके देखेंगे साउंड, कहाँ पे देखना पड़ेगा आई डोंट नो। यहाँ पे होगा कंट्रोल में, पॉज रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग,
पहले तो आवाज इसका आता था सही ढंग से। एनीवे चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखेंगे बाद में, अभी है ना इन क्लास तो ये ठीक नहीं है। हाइट फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल्स एंड व्हाटएवर, ओके चलो बाद में देखते हैं। सो डेफिनेट अगर आपको ये क्लियर है बेटा तो हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। तो मैंने मेरे सिस्टम का तो साउंड बड़ा कर दिया है। एनीवे सो हियर देयर इज वन थिंग, मैंने आपको जो अभी चीज बताई थी उसके तरफ आते हैं, है ना। हमारी एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिए हैं टेक्स्ट बुक में, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। तो मैंने आपको पॉइंट समझाया कि जो मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स होते हैं प्रोड्यूस सिमिलर काइंड्स ऑफ द स्पोर्स, एक ही प्रकार के स्पोर वो प्रोड्यूस करते हैं और उनको हम लोग कहते हैं होमोस्पोरस प्लांट्स। मैंने कहा सारे ब्रायोफाइट, जितने भी ब्रायोफाइट है सबके केस में बेटा, एवरी ब्रायोफाइट, हर एक के केस में होमोस्पोरस कंडीशन ही पाई जाती है, ठीक है। जितने भी ब्रायोफाइट होते हैं। इन सिस्टम साउंड्स प्लीज गो टू द मिक्सर एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। हाँ अच्छा समझ गया मैं, बहुत बढ़िया। ये अपने बच्चे टैलेंटेड है, ये किया था मैंने पर भूल गया था मैं स्टार्ट करना। सो मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स में प्रोड्यूसेस सिमिलर काइंड्स ऑफ द स्पोर्स, होमोस्पोरस प्लांट जिनको हम लोग कहते हैं, ठीक है। सो अदर टू प्रोड्यूस, जो भी बाकी जो भी कुछ ऑर्गेनिजम्स है, कुछ स्पीसीज है, जैसे कि सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, ये 2 एग्जांपल है बेटा, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। ये बात तो बिल्कुल गांठ बांध के रखो दिमाग में कि जब भी टेरिडोफाइट के क्वेश्चन आते हैं मैक्सिममली बेटा इसी प्लांट के पूछे जाते हैं। वो कौन सा प्लांट है रे? सिलेजिनेला, ठीक है। इसके बारे में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऐसे भरे पड़े हैं। सो इस प्लांट के बारे में ज्यादा जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जैसे आप लोग देख पाओगे यहाँ पे, आप देखोगे तो 2 प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, कुछ स्पोर छोटे होते हैं और कुछ बड़े स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि ये स्पोर बना हुआ है, एक छोटा है, और ये जो स्पोर तैयार हुआ बेटा ये बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इनको कहता हूँ माइक्रोस्पोर और इनको मैं कहता हूँ मेगास्पोर, नॉर्मल। सो whenever they produce to different size of the, देखो ये जेनेटिकली डिफरेंट है ही, बट ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, ये हमें समझना है। दे आर स्मॉल एंड लार्ज एंड दे आर हेटेरोस्पोरस। मतलब हमें याद रखना पड़ेगा ये स्टेटमेंट। अगर मैं आपको बेटा क्वेश्चन पूछता हूँ, नीट में ऐसा क्वेश्चन आया, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर हेटेरोस्पोरस एंड सम आर होमोस्पोरस, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है ये, एग्जैक्टली, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स ऑब्वियसली। ट्रू क्या होना चाहिए? मोस्ट ऑफ देम आर होमोस्पोरस एंड सम ऑफ देम आर हेटेरोस्पोरस। नाउ व्हिच आर दे? कौन से एग्जांपल दोगे आप लोग? ये है सिलेजिनेला, ठीक है, और ये है बेटा सैल्विनिया। ये भी याद रखना कि सैल्विनिया जो होता है वो वाटर में रहने वाला एक्वेटिक फर्न है। एक्वेटिक फर्न मतलब पानी के ऊपर ग्रो होता है ना। सो देखो यहाँ पे दिखाया है मैंने, श्योर, सैल्विनिया। सो दीज आर द 2 डिफरेंट प्लांट्स आर देयर। सो टेरिडोफाइट्स लाइफ साइकिल इज ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स। तो 2 अलग अलग प्रकार की लाइफ साइकिल में बेटा टेरिडोफाइट में जेनेटिकली डिफरेंट तो डेफिनेटली होंगे। व्हाई? बिकॉज जब भी कोई भी सेल बेटा मियोसिस से तैयार होता है, मियोसिस ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है डीएनए का, क्रोमोसोम का, ठीक है। तो दैट यू विल लर्न इन द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। सो बेसिक अभी यहाँ पे हमें तो फोकस करना है, दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, ये हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट, ओके, नाउ सी, मैंने यहाँ पे अब एक चीज बताई, कौन पाया जाता है, कौन मैंने बताया, देयर आर कोन्स आर प्रेजेंट। कौन प्रेजेंट होते मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो आप देखोगे तो लाइकोपोडियम जो है एक उसका कोन दिखाई दे रहा है, दिस इज अ लाइकोपोडियम कोन, जिसमें बेटा बहुत सारे लीव्स है, एक लीफ है, दूसरा लीफ है, तीसरा लीफ है, ऐसे लीफ है ना। और उन लीफ के यहाँ पे स्पोरेंजिया एग्जिस्ट कर रहे हैं, दीज आर द स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर जितने भी स्पोर बनेंगे सारे बेटा एक जैसे साइज के बनते हैं, है ना, इसीलिए ये होमोस्पोरस है,
बट अगर आप सिलियाजेनिला का जो कोन देखोगे, स्ट्रोबिलस देखोगे, ठीक है, स्ट्रोबिलस क्या है मैंने आपको अभी समझाया। अगर आपको बेटा आप सिलियाजेनिला का स्ट्रोबिलस देखोगे, कोन देखोगे, तो आपको दिखाई देगा बेटा उसमें, है ना, कुछ लीफ होते हैं जिनमें बेटा बड़े वाले स्पोर तैयार होते हैं और कुछ होते हैं जिनमें बेटा छोटे छोटे स्पोर तैयार होते हैं, जिनके स्पोरेंजिया में। ठीक है, तो मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज अभी यूज करने जा रहा हूँ जिसको आपको समझना पड़ेगा। चलो, नंबर 1, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया कहते हैं, ये आपको पता है। जिस प्लांट के लीफ के ऊपर बेटा स्पोरेंजिया होता है उसे क्या कहते हैं? स्पोरोफिल कहते हैं। उस प्लांट को क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट कहते हैं। ये तो हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल है, बहुत सिंपल पॉइंट है ना। अब हम लोग एक बहुत ही छोटे से पॉइंट को समझने जा रहे हैं, बड़ा ही क्रूशियल पॉइंट और सादा सा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। सादा पॉइंट क्या है समझ लो। सादा पॉइंट ये है बच्चों कि 2 प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है ये सिलियाजेनिला। एक है मेगास्पोर और एक है माइक्रोस्पोर, है ना। मैं बोलता हूँ जब स्पोर तो तब बोलता हूँ स्पोरेंजिया, तब बोलता हूँ बेटा, है ना, स्पोरोफिल। तो वैसे ही जब मैं बोलता हूँ माइक्रोस्पोर तो मैं कहूंगा माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। और जब मैं कहता हूँ मेगास्पोर तो मैं कहता हूँ मेगास्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरोफिल। तो लीफ के साइज में डिफरेंस नहीं है, स्पोरेंजिया के साइज में डिफरेंस नहीं है, उनके स्पोर मदर सेल के साइज में डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है बेटा स्पोर के साइज में। तो जो मदर सेल मेगास्पोर प्रोड्यूस करता है वो हो गया मेगास्पोर मदर सेल। जिस स्पोरेंजिया में मेगास्पोर प्रोड्यूस होते हैं उसे कहा मेगास्पोरेंजिया, और जिस लीफ के ऊपर बेटा मेगास्पोर प्रोड्यूस होते हैं उसे कहा बेटा मेगास्पोरोफिल। आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट इट, है ना। माइक्रोस्पोर जहां पे तैयार होते हैं उस मदर सेल को हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा। माइक्रोस्पोर मदर सेल जिस स्पोरेंजिया में बनते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। और माइक्रोस्पोरेंजिया बेटा जिस लीफ के ऊपर तैयार होते हैं वो हो गया माइक्रोस्पोरोफिल। अब ये चीज बहुत क्रूशियल है, ये जिम्नोस्पर्म पढ़ते वक्त काम आएगी या एंजियोस्पर्म पढ़ते वक्त काम आएगी, ठीक है। तो यहाँ स्टेटमेंट देख लो क्या कह रहा है, ठीक है। हमेशा याद रखना मेगा ये नाम गर्ल्स का होता है, मेगा है ना, ये नाम किसका है? गर्ल्स का। तो अगर हम लोग इसको ऐसे, है ना, ऐसे ट्रिक है फालतू वाला, द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट, ये जमीन के ऊपर गिरेंगे तो ये जर्मिनेट होंगे। स्पोर जर्मिनेट होता है तो क्या तैयार होता है? गैमेटोफाइट। बट यहाँ पे कहानी देखो ध्यान से, मेगास्पोर्स जब जर्मिनेट होता है तो उससे बेटा फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, और बेटा जब माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होता है तो उससे मेल गैमेटोफाइट बनता है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। मतलब यही है, मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट, ठीक। अब मैं जो पॉइंट कहूंगा वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही नॉर्मल है, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक। जो होमोस्पोरस बेटा टेरिडोफाइट है उनका थैलस मोनोएशियस होता है, बट जो हेटेरोस्पोरस है बेटा उनके थैलस बेटा मेल गैमेटोफाइट अलग बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट अलग बनता है, तो बेटा वो डायोशियस होता है। ये क्लियर समझो, है ना। अभी हम साइकिल देखेंगे आगे, ये सारे पॉइंट उसमें कवर करेंगे, सारी पॉइंट बेटा मैं बोलूंगा फिर से रिपीटेडली जब तक आप उसको पकड़ न लो। फिर भी मैं जो बताने जा रहा हूँ, मेगास्पोर से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर से बनेगा मेल गैमेटोफाइट। मतलब 2 अलग अलग बॉडी बनी ना रहे, मेल गैमेटोफाइट अलग, फीमेल गैमेटोफाइट अलग। तो ये डायोशियस होगा कि मोनोएशियस? डायोशियस। तो मैंने यही सिंपल पॉइंट बताया कि जो मैंने पहला वाला, इसके पहले जो लाइफ साइकिल बताया वो होमोस्पोरस था, एक ही प्रोथैलस बना था, बट यहाँ पे 2 प्रोथैलस बनते हैं, है ना। मेल प्रोथैलस डिफरेंट, फीमेल प्रोथैलस डिफरेंट, ये क्लियर करो। नाउ the female gametophytes are retained on the parent sporophyte, है ना। और यहाँ पे बड़ी ही बहुत अजीब सी बात होती है कि जो फीमेल का गैमेटोफाइट है वो पेरेंट के ऊपर ही रह जाता है और कुछ देर के लिए उसी के ऊपर ग्रो होता है और फिर जमीन के ऊपर गिरता है,
ठीक है, एक्चुअली वो कहाँ पे रिलीज होना चाहिए था, डायरेक्टली बेटा जमीन के ऊपर रिलीज होना चाहिए था, बट समटाइम्स इट हैपेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा 3 से 4 टाइम रिपीट हुआ है एम्स में, जिपमर में और नीट में। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से और गंभीरता से आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको एक बात सिंपल बताने जा रहा हूँ कि जिम्नोस्पर्म जो आगे आएगा इसके बाद में, टेरिडोफाइट के बाद में, बेटा वो सीड बियरिंग प्लांट है। एंजियोस्पर्म बेटा सीड बियरिंग प्लांट है, जिनको हमने स्पर्मेटोफाइटा कहा। स्पर्मा मतलब सीड। तो फिर ये सीड की हैबिट जो है कहां से शुरू हुआ? सीड का हैबिट कहां से शुरू हुआ? टेरिडोफाइट से। अल्दो टेरिडोफाइट में कभी सीड नहीं बनता, ठीक है। और ये कैसे शुरू हुआ, है ना? तो बेटा पहला पॉइंट, सीड बनने के लिए हेटेरोस्पोरस कंडीशन होना जरूरी है, ये क्लियर करो। और सीड बनने के लिए फीमेल गैमेटोफाइट, है ना, मदर प्लांट के ऊपर ही ग्रो होना चाहिए, तो ही बेटा सीड बन सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दोनों चीजें बेटा ये सिलाजिनेला सेटिस्फाई कर रहा है। सीड नहीं बनाता क्योंकि थोड़ी देर के लिए बेटा फीमेल गैमेटोफाइट मदर स्पोरोफाइट के ऊपर ग्रो होता है, फिर टूट के नीचे गिर जाता है। बट ये शुरुआत तो है, इसने फाउंडेशन तो रखा किस चीज का रे? सीड हैबिट का। So the female gametophyte are retained on the parent sporophyte for variable periods, थोड़ी देर के लिए रहता है, ठीक है। एंड विद इन फीमेल गैमेटोफाइट जाइगोट डेवलप, उसी के अंदर जाइगोट डेवलप होता है इनटू यंग एम्ब्रियोस, ठीक है। तो सीड क्या होता है बेटा? एनक्लोज्ड एम्ब्रियो। सो दिस इवेंट इज अ प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट। It is considered as an important step in evolution. ये इवोल्यूशन का बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है ना। किस तरह से बेटा एक प्लांट में आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा प्लांट का ग्रुप जिसमें सीड नहीं होते, बट फिर भी उसमें कुछ ऐसी आदतें बन चुकी है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक नजर आ रहे हैं जो सीड बनाने के लिए जरूरी है। तो क्या बेटा ये कनेक्टिंग लिंक सेट नहीं कर रहा है? हमने आर्कियोप्टेरिक्स नाम का बेटा बर्ड के बारे में पढ़ा होगा इवोल्यूशन में, जो रेप्टाइल जैसा होता है, रेप्टाइल जैसे दांत होते हैं, रेप्टाइल जैसे क्लॉ होते हैं, बट बर्ड जैसे फिदर होते हैं, विंग्स होते हैं, उसके बेटा फॉसिल्स मिलते हैं। तो हमने ये साबित किया आर्कियोप्टेरिक्स से कि बेटा पहले रेप्टाइल्स आए, फिर बेटा बर्ड आया, फिर एव्स आए, ये हमने साबित किया। व्हाट इज आर्कियोप्टेरिक्स? इट इज द कनेक्टिंग लिंक। वैसा ही है बेटा, पहले टेरिडोफाइट आए, होमोस्पोरस, फिर बाद में बेटा होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट आए, और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट के बाद में बेटा सारे सीड बियरिंग प्लांट आए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और इसका प्रूफ है ये, क्यों? क्योंकि सीड बनने के लिए हेटेरोस्पोरस कंडीशन होना जरूरी है और फीमेल गैमेटोफाइट का रिटेन होना जरूरी है, और दोनों चीजें आपको सिलाजिनेला में देखने को मिलती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ज्यादा कुछ नहीं, बहुत सोचने का नहीं है, सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ व्हाट आर द 2 कंडीशन नेसेसरी फॉर द सीड प्रोडक्शन। आप क्या बताओगे रे? पहला हेटेरोस्पोरस कंडीशन, दूसरा रिटेनिंग द फीमेल गैमेटोफाइट। यस, क्लियर है ना? तो 2 चीजें अगर आप बराबर से, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछते हैं ये बहुत बहुत जरूरी बेटा कंडीशन चीज है जो हमें समझ में आनी चाहिए। और ये क्वेश्चन है जो 4 से 5 बार बेटा अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुआ है, क्योंकि ये डिफिकल्ट भी है, ये समझने में मुश्किल भी होता है, ठीक है। तो हम अपनी काम की चीज उसमें से निचोड़ ले, क्या है? व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द सीड प्रोडक्शन? आंसर है कौन सा रे? 1 इज अ हेटेरोस्पोरस कंडीशन जो कि सिलाजिनेला में दिख रहा है, एंड रिटेनिंग द फीमेल गैमेटोफाइट ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, ये भी जरूरी है, ये भी आपको सिलाजिनेला में दिख रहा है, बट थोड़ी देर ग्रो होता है और डिटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये इवोल्यूशनरी बेटा स्टेप है, ये एक कनेक्टिंग लिंक है जो हमें दिखाई देता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज अ लाइफ साइकिल, ठीक है। ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है जो हम लोगों को दिख रहा है, जो कि
एक होमोस्पोरस लाइफ साइकिल है। दिस इज एंटायर होमोस्पोरस लाइफ साइकिल ऑफ द फर्न प्लांट। ठीक है, वर्मी फॉर्म जो यंग लीफ आते हैं बेटा, यहाँ पे देखो हम लोग इसका लाइफ साइकिल स्पोरोफाइट से शुरू करते हैं। ये एक पूरा प्लांट बॉडी है फर्न प्लांट का, जिसमें लीफ है, बड़े वाले लीफ है, मैक्रोफिल है। ठीक है, इसमें बेटा इसको अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसको हम राइजोम कहते हैं। ठीक है, राइजोम को बेटा अंडरग्राउंड ही रूट भी आते हैं। ठीक, जो यंग लीफ होते हैं बेटा ऐसे सर्कुलर छोटे छोटे होते हैं, इनको हम वर्मी फॉर्म टाइसिस कहते हैं। ये हम लोग देखेंगे। वर्मी फॉर्म मतलब ऐसे सर्कुलर गोल गोल। यंग लीफ के बारे में शब्द ही याद रखना, वर्मी फॉर्म। वर्मी मतलब है ना वर्म जैसा। ठीक है, वर्म जैसा, इसे कॉइल कर लेते हैं। पैसा देखा होगा ना आप लोगों ने, ऐसे आता है रेनी सीजन में, हाथ लगाओ तो ऐसे कॉइल हो जाता है, गोल गोल वैसा है। ठीक है, तो वैसा कॉइलिंग होता है। और जब ये लीफ अडल्ट बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो बेटा ये ऐसा पूरा कंपाउंड लीफ होता है फर्न प्लांट का। उस पे उसके डॉर्स वेंट्रल सरफेस पे बेटा इस तरह से स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया में है ना स्पोरोजिनस टिश्यू है, मतलब स्पोर मदर सेल है। ये स्पोर मदर सेल स्पोरिक मियोसिस करेंगे। ठीक है, और बेटा उसका जो पोर होता है एनुलस, उससे स्पोर सारे रिलीज हो जाएंगे। ये स्पोर बेटा है ना जमीन पे गिरते हैं। जमीन पे गिरेंगे तो बेटा राइजोइड निकलेगा, नया गैमेटोफाइट निकलेगा, और इससे बेटा एक प्रोथैलस डेवलप होगा। प्रोथैलस जिसके ऊपर बेटा मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों चीजें बनते हुए दिखाई देती है। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऐसा फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक सेल होता है। मेल सेक्स ऑर्गन बेटा इस तरह से एम्बेडेड है ना रैकेट शेप स्ट्रक्चर है, जो बहुत सारे एंथेरोजॉइड। और ये देखो कैसे मैंने बताया था, इट इज अ spiral shaped, you know, male gamete is a spiral shaped in the pteridophyte, remember this। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ब्रायोफाइट का बेटा। इट्स अ कॉमा शेप्ड बाइफ्लैजेलेटेड, हियर इट इज स्पाइरल शेप्ड मल्टीफ्लैजेलेटेड। दिस इज द डिफरेंस। नाउ ये जो बेटा जो स्पर्म है रिलीज कर दिए जाएंगे पानी में। पानी में तैरते हुए बेटा अट्रैक्ट होकर के बेटा डेफिनेटली दे विल मूव टुवर्ड्स दिस एग सेल, है ना। केमोटैक्टिक मूवमेंट, केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पता नहीं कौन सा परफ्यूम यूज करते हैं, आर्किगोनियम। मेल गेट अट्रैक्टेड। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ द मैलिक एसिड, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। दूसरा बेटा चीज है, जब स्पर्म खुद मूवमेंट करता है तो उसे जूडियोगैमी कहते हैं। तो सेम थिंग मुझे दिखाई दे रहा है, जूडियोगैमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तीसरी चीज बेटा स्पर्म अंदर एंट्री कर रहा है और अंदर जाके फर्टिलाइजेशन कर रहा है, तो बेटा ये हो गया oogammy। दिस इज व्हाट द पॉइंट। और जैसी oogammy होती है, यू सी दिस इज जाइगोट। ये जाइगोट बना अंदर बेटा ग्रीन कलर का। इसी जाइगोट को बेटा ये मल्टीपल डिवीजन करेगा तो उससे यंग एम्ब्रियो बनेगा। यही एम्ब्रियो को बेटा रूट आएंगे, लीफ आएगा, है ना, फूट इस तरह से डेवलप होगा। और अल्टीमेटली ये जो बेटा ये गैमेटोफाइट मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, और उसके ऊपर बेटा अच्छा सा नया बेटा एकदम से स्पोरोफाइट तैयार हो रहा है, और फिर ये अडल्ट स्पोरोफाइट तैयार हो जाएगा। तो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही तो है ना। मियोसिस और फर्टिलाइजेशन के बीच में बेटा इस साइड में जो भी है ना व्हाइटिश कलर का दिखाया जा रहा है, सब कुछ बेटा जितना भी व्हाइटिश कलर का दिखाया जा रहा है वो सब बेटा हैप्लॉइड है, गैमेटोफिटिक जनरेशन है। और जितना भी बेटा ग्रीन कलर का दिखाया जा रहा है फ्रॉम दिस जाइगोट टू अप टू दिस, जितनी भी चीजें बेटा ग्रीन कलर की दिखाई जा रही है सारी बेटा एवरीथिंग इज व्हाट द स्पोरोफिटिक स्टेज, डिप्लॉइड स्टेज। सो इज दिस a life cycle of the sexual life cycle of the pteridophyte? Which type of the life cycle it is, homosporous or heterosporous? Answer is homosporous। क्यों? क्योंकि सारे स्पोर एक जैसे बन रहे हैं। ठीक है, all the spores are of the same size। Annulus is the pore। Annulus जो होता है बेटा है ना स्पोरेंजिया के ऊपर पोर होता है, जिससे है ना स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे। श्योर। सो आई थिंक दिस इज व्हाट, ये आपके लिए क्लियर है, बहुत नॉर्मल है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे वो जो है
क्वेश्चन पूछ रहा था। ये प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, bicep.com है बेटा, है ना। ये सारा मेरा ही कलेक्शन है, आपको कुछ नहीं, बस जाके देखना है ना। सब बना के रखा हुआ है ना। ये रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए भी अच्छा है। कल एग्जाम है, मतलब आज बेटा खोल के देख लो फटाफट, आपका कितना फटाफट रिवीजन होगा, है कि नहीं। सो दैट इज द सिंपल थिंग, थोड़ा पर एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है, तो ये क्लियर होगा। नाउ सबसे खास बात आती है बेटा, ये तो होमोस्पोरस लाइफ साइकिल है। व्हाट अबाउट द हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल, है ना, जिसको हम लोग स्पाइक मॉस कहते हैं, सिलाजिनेला। अभी सिलाजिनेला के केस में कुछ अलग ही सिस्टम है, हम लोग नोटिस करते हैं। हम लोग इसका लाइफ साइकिल हमेशा स्पोरोफाइट से शुरू करेंगे, बिकॉज स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, है ना। तो यहाँ पे फिर से आते हैं बेटा, ध्यान देना, अभी बड़ा सिंपल है। ये कौन है रे बेटा, ये है स्पोरोफाइट, दिस इज अ स्पोरोफाइट। 2n है, डिप्लॉयड है। स्पोरोफाइट में अभी ये भी क्वेश्चन बेटा सिलाजिनेला के बारे में पूछते हैं, है ना। जो उसका स्पोरेंजिया होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लिग्यूल, है ना। बिल्कुल छोटे छोटे लिग्यूल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक। नाउ वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बंच होता है, बंच, है ना। तो ये जो बंच होते हैं, इसको हम स्ट्रोबिलस कहते हैं। और इसी एक ही स्ट्रोबिलस पे, है ना, आपको देखने को मिलेगा बेटा, ऊपर साइड में माइक्रो स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, और नीचे के साइड में बेटा मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, ठीक है। एक ही कोन में दोनों ही है, समझ रहे हो। तो ये वाला जो लीफ होगा, जिस लीफ के बेटा, है ना, जिस लीफ में ये प्रोड्यूस हो रहा है ना, द लीफ विच इज प्रोड्यूसिंग द माइक्रो स्पोरेंजिया इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। और ये जो लीफ है बेटा, जिस लीफ के अंडर बेटा ये मेगास्पोरेंजिया बन रहा है, तो इस लीफ को मैं क्या कहूंगा रे, मेगास्पोरोफिल। इज इट सिंपल और नॉट, ठीक है। तो इसीलिए वो समझाने के लिए यहाँ पे इधर नीचे बेटा आइसोलेट करके दिया गया है। सो दिस इज द लीफ बियरिंग द मेगास्पोर्स, इसलिए इस लीफ को हमने क्या कहा, मेगास्पोरोफिल। इस लीफ को हमने क्या कहा बेटा, है ना, माइक्रोस्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल के ऊपर जो स्पोरेंजिया डेवलप होगा उसे मैं क्या कहूंगा, मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। और यहाँ पे जो बेटा स्पोरेंजिया आएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो बेटा लीफ के साइज में डिफरेंस है क्या रे, नहीं है, लीफ का साइज तो सेम है, दोनों का लीफ सेम है। माइक्रोस्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल सेम साइज के हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया सेम साइज के हैं। बट नोटिस करने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि जब बेटा ये यहाँ से माइक्रोस्पोरोफिल जमीन के ऊपर गिरते हैं, माइक्रोस्पोर जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, उनसे मेल गैमेटोफाइट बेटा, है ना, बनता है। और इस मेल गैमेटोफाइट के ऊपर एंथ्रेडियम डेवलप होता है, एंथ्रेडियम, ठीक है, पक्का। बट आपको ये नोटिस करना है कि फीमेल बॉडी है, अभी इसी के ऊपर अटैच्ड है, ये अभी इससे टूटा नहीं, इसी के ऊपर बेटा, इसी लीफ के ऊपर मेगा स्पोर जर्मिनेट हो करके उसी के ऊपर फीमेल गैमेटोफाइट बना करके बेटा यही चिपके हुए हैं, कुछ देर के लिए वहीं चिपके हुए रहते हैं, उसी लीफ के ऊपर, मेगा स्पोरोफिल के ऊपर चिपके रहते हैं, नीचे गिरते ही नहीं। और यही शुरुआत है, दिस इज व्हाट द बिगिनिंग ऑफ द सीड हैबिट, ठीक है। तो ये मेगा स्पोर होता है, जिसका साइज डेफिनेटली बेटा आपको दिखाई दे रहा है, इट्स बिग, इट प्रोड्यूसेस द big mega gametophyte, so female gametophyte, and this female gametophyte bear the sex organ archegonia, ठीक है, containing egg cell। अब ये स्पर्म रिलीज हो गया, ये बेटा एक सेल यहाँ पे है, ये स्पर्म तैरते तैरते डेफिनेटली बेटा वही आर्किगोनिया में एंट्री करेगा, फिर वाटर की तो जरूरत है ही, ठीक है। सो जब भी ऐसा होगा तो बेटा डेफिनेटली ये सारे के सारे जो यहाँ पे बेटा यंग स्पोरोफाइट फिर से बनेगा, जाइगोट वगैरह, और इसी यंग स्पोरोफाइट से मतलब एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बेटा एक कंप्लीट बेटा पूरा एडल्ट स्पोरोफाइट तैयार होता है। तो इसको मैं हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल कहता हूँ, क्योंकि इसमें दो प्रकार के स्पोरोफिल बनते हैं, मेगा स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। इसमें दो प्रकार के स्पोरेंजिया बनते हैं, मेगा स्पोरेंजिया,
माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें दो प्रकार के स्पोर मदर सेल बनते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें बेटा दो मियोसिस होते हैं, एक मेगा स्पोर का मियोसिस, एक है माइक्रोस्पोर का मियोसिस। तो बेटा जहाँ छोटे छोटे स्पोर तैयार होते हैं वो माइक्रोस्पोर है, जहाँ बड़े स्पोर तैयार होते हैं वो मेगा स्पोर है। माइक्रोस्पोर बिखेर दिए जाते हैं ज़मीन के ऊपर, और बेटा वहाँ पे है ना वो माइक्रोस्पोर डेवलप होता है, आगे बढ़ता है इनटू मेल गैमेटोफाइट। बट बेटा थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, फीमेल गैमेटोफाइट को रिटेन कर लिया जाता है इस लीफ के ऊपर, और फिर उसके बाद में उसको भी बेटा वो छोड़ देगा, ज़्यादा देर रखेगा नहीं। बट दिस इज द सीड हैबिट, ये सीड हैबिट है। तो अगर हेटेरोस्पोरस कंडीशन ना होती तो बेटा अलग अलग मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट बनते क्या? नहीं बनता, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो बेटा ये फीमेल गैमेटोफाइट को ही होल्ड करके रख पाता क्या? ऐसा नहीं कर पाता। इसीलिए सीड हैबिट के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी है। एंड दैट्स इट, दैट इज द सिंपल थिंग वी हैव टू रिमेंबर। एंड दिस इज द लाइफ साइकिल, हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल ऑफ द सिलेजिनेला। तो आप दो एग्जांपल बताओ एनसीईआरटी के हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल के, कौन कौन से हैं? Spike moss and Selaginella. Salvinia and Selaginella. सिलेजिनेला ये तो है, Salvinia. सैल्विनिया मैंने आपको दिखाया था, सिलेजिनेला एंड सैल्विनिया, दीज आर द टू एग्जांपल्स, है ना, सिलेजिनेला एंड सैल्विनिया। ठीक है। अब बेटा आप बोलो कि क्या मैं ये डायग्राम आप बनाना चाहते हो क्या? यू वांट टू मेक इट और नॉट, इट्स योर, है ना। ये देखो इसमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको दिखाया जा रहा है, ये भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, हेटेरोस्पोरस है तब भी, ठीक है। ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है क्योंकि इसमें बेटा दो प्रकार के अल्टरनेट जनरेशन दिखाई दे रहे हैं, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। बट ये किस तरह से मॉडिफाई हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं प्लांट, एक के बाद एक के बाद एक, आपको समझना है। आप एल्गी के बारे में सोचो ना, एल्गी में यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन थे बेटा, एंथ्रेडियम एंड ऊबोनियम। एल्गी में स्पोरोफाइट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, स्पोर जैसा कोई प्रॉपर एक स्पोर तो बनता ही नहीं है कोई भी अच्छे से। यही ब्रायोफाइट में जाओगे तो वहाँ स्पोरोफाइट बनना तो शुरू हुआ, फूट सीटे कैप्सूल, जो बेटा डिपेंडेंट है, पैरासिटिक है। बट उसी में बेटा लिवरवर्ट और मॉसेस में, मॉसेस का स्पोरोफाइट अच्छे से डेवलप होता है। पेरिस्टोमियल टिथ मैंने आपको बताया था, हाइग्रोस्कोपिक नेचर आपको बताया था, सेमी पैरासिटिक नेचर आपको ब्रायोफाइट के बारे में बताया था, ठीक है। आर यू श्योर? ठीक है। तो ये बहुत ही नॉर्मल कंसेप्ट है, बहुत ही नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी वेरी सिंपल एंड नॉर्मल कंसेप्ट। यस, ठीक है। तो आगे बढ़े क्या बेटा, कि आप कुछ पूछना चाहते हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क मी। नो सर। तो वो डायग्राम के बीच में 2n और n क्यों लिखा है? क्या क्या? पूरे प्रोसेस के बीच में 2n और n लिखा है। आज क्यों नहीं आ रहा मुझे? अब बोलो तो वो प्रोसेस के डायग्राम के बीच में 2n और n ऊपर नीचे लिखा कान है। फट गए मेरे, रुक जा, ज्यादा ही वॉइस हो गई। हाँ अभी धीरे धीरे बोलना। हाँ क्या क्या है, किसके बाजू में क्या है, बोल। एक मिनट, हाँ सॉरी, चला गया वो। बाप रे, वो साउंड बड़ा करके रखा था ना मैंने। हाँ चलो बोलो, पूछो बेटा। सर प्रोसेस के बीच में 2n और n लिखा है। हाँ बराबर है ना, तो सही है, पर बीच में लाइन भी तो है सर्कल में, दिखा क्या? हाँ तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ऊपर 2n है, नीचे n है, और बीच में लाइन है। सही है ना?
अरे 2n से n हुआ, मियोसिस हुआ ना, फिर n जब फर्टिलाइज हुआ तो 2n हुआ। हाँ, यस सर। ये तो पहले दिन का यही बेसिक है ना, मैंने यही कहा ना कि वो बेसिक आप छोड़ दोगे तो ये सब समझने का कोई मतलब ही नहीं। 2n का मतलब डिप्लॉयड जनरेशन है बेटा, ऊपर लाइन के ऊपर का पूरा डिप्लॉयड जनरेशन है, ठीक है। और नीचे वाला हैप्लॉयड जनरेशन है, हैप्लॉयड मतलब गैमेटोफिटिक जनरेशन, ठीक। तो ये हैप्लोडिप्लॉइड लाइफ साइकिल हो गया। अब बिल्कुल ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, वही तो बताया मैंने अभी, है ना, दिस इज अ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अरे वो मिक्सिंग वगैरह कुछ नहीं करना था यहाँ पे, बस सिर्फ हेडफोन का साउंड करना था और मैंने हेडफोन लगा के रखे हैं, है ना। बट थैंक्स फॉर योर एडवाइस। ओके, तो ये श्योर है, समझ गए क्या? सर हाँ बोलो ना। सर मोनोएशियस के लिए होमोस्फोरस होना होगा ना? हाँ बिल्कुल, मोनोएशियस के लिए सर। होमोस्पोरस होना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सी कंडीशन है? डायोशियस, है ना। हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, नॉर्मल है, बहुत सिंपल है यार ये। मतलब क्या है, अभी ये लाइफ साइकिल हमने अगर समझ लिए हैं तो हमारे लिए बाकी तो डेटा कलेक्ट करना आसान है। तो क्या हम बेटा आगे बढ़े, क्या इसको आगे बढ़ाए क्या बच्चों? इसको आगे बढ़ाए? यस, हो गया क्या? यस सर। यस सर। चलो बढ़िया है, ठीक है। अब बेटा देखो 4 प्रकार के ग्रुप है यहाँ पे भाई, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्रुप्स, ठीक है। अब 4 प्रकार के ग्रुप है, एक को हम साइलोप्सिडा कहते हैं, एक को हम लाइकोप्सिडा कहते हैं, एक को हम स्पिनोप्सिडा कहते हैं और एक को हम टेरोप्सिडा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको घोड़े की पूंछ दिखाई दे रही है क्या? तीसरी जगह पे थर्ड स्पिनोप्सिडा में दिखा क्या है? हॉर्स टेल दिखाई दे रहे हैं क्या? यस सर। हाँ ठीक है। तो देखो साइलोटम बहुत पुरातन, बहुत ही छोटे और बहुत ही बेटा फाउंडर मेंबर है ना इवोल्यूशन में, टेरेस्ट्रियल प्लांट के एकदम पुराने, ठीक है। साइलोप्सिडा में, साइलोप्सिडा ये जो ग्रुप है इट इज द लोअर टेरिडोफाइट। उसके बाद आता है लाइकोप्सिडा, जिसमें 2 ग्रुप है, एक है सिलाजिनेला, एक है लाइकोपोडियम। सिलाजिनेला ये हेटेरोस्पोरस है और लाइकोपोडियम जो है बेटा ये डेफिनेटली होमोस्पोरस है। दोनों का मैंने कोन आपको दिखाया था अभी, है ना, सेक्शन करके, सिलाजिनेला का एज वेल एज व्हाट द लाइकोपोडियम का। लाइकोपोडियम और सिलाजिनेला की एक स्पेशलिटी है, वो हमेशा याद रखना, इनके स्टेम बड़े वीक होते हैं, कमजोर स्टेम है, वीक स्टेम, ठीक है। स्पिनोप्सिडा में एक्विजिटम है और एक्विजिटम में भी बेटा कोन पाए जाते हैं, अभी हमने देखा स्ट्रोबिलस पाया जाता है, बट इसमें लीफ के बजाय ग्रीन ब्रांचेस होती है, समझ रहे हो ना। आपको अभी ब्रांचेस ही दिखाई दिया, आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखना, वहाँ कहीं पे भी लीव्स जैसा शब्द नहीं आता एक्विजिटम में, दे हैव ओनली ब्रांचेस, ठीक है। ब्रांचेस है, बड़ा स्टेम है, उसके ऊपर बेटा ब्रांचेस है बस। अभी जो सबसे वेल डेवलप्ड, वेल नोन और अच्छे से रिसर्च जो प्लांट है बेटा वो है टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा में आते हैं ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम, टेरिस, नेफ्रोलेपिस, ऐसे कुछ प्लांट्स आते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग याद रख सकते हैं, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। नाउ आपको पता है ये एडियंटम जो है इसको हम वॉकिंग फर्न कहते हैं। एडियंटम क्या है? इट इज अ वॉकिंग फर्न। वॉकिंग फर्न का मतलब क्या? अरे वॉकिंग प्लांट के बारे में कभी सुना है आपने? ऐसे प्लांट भी है जो चलते फिरते रहते हैं। एनी वन ऑफ यू हर्ड अबाउट दिस? किसी ने सुना तो होगा। सर नो वैसे सर। जो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, हाँ हाँ, वॉकिंग प्लांट बोलते हैं। वो कैसे चलते कैसे होंगे बताओ, कैसे चलने पोजीशन? वाला तो नहीं, सनफ्लावर का पता है कि वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं सन के लिए। सन के लिए पोजीशन चेंज करते हैं। मैं आपको समझाऊँ उसका मैकेनिज्म, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है वो एक्चुअली। वो ऑक्सीजन का डिपोजिशन के चक्कर में होता है ना। ऑक्सीजन के डिपोजिशन के चक्कर में वो तो देखो, वो तो अलग है, वो तो मतलब ट्रॉपिज्म मूवमेंट है। इसमें क्या है, अलग ही सिस्टम है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो मेरे को यार एक ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा इसके लिए। इसको ये देखो पहले, तो इसको पहले समझो बेटा। 4 ग्रुप है साइलोप्सिडा में। साइलोटम याद रहना आसान है क्योंकि ये साइलोप्सिडा है, ये साइलोटम है, ठीक है। लाइकोप्सिडा में एक याद रखना आसान है, लाइकोपोडियम, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम,
ठीक है। अभी स्पिनॉप्सिडा में एक ही है इक्विजिटम, ठीक है। और बेटा टेरोप्सिडा में पूरे हैं। फर्न एक्चुअली इनको ही कहते हैं, टेरोप्सिडा इज द हायर टेरिडोफाइट्स, यही फर्न के नाम से जाने जाते हैं, फर्न इनको ही कहते हैं हम लोग। तो ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम, टेरिस, नेफ्रोलेपिस, ये जो सारे एग्जाम्पल है बेटा, ऑल ऑफ देम आर व्हाट द टेरिडोफाइट्स, फर्न प्लांट, ठीक है। नाउ इसमें मैं हर बार तो ऐसे निमोनिक्स बताता रहता हूँ, बट है ना, ज़्यादा निमोनिक्स बताना भी अच्छा नहीं है सेहत के लिए, बच्चों के हानिकारक होता है। So I am not getting the blank page. Okay, I will tell here only. चलो तो देख लेते हैं बेटा, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, है ना, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, बस ये ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि आप है ना सारी ऐसी चीज़ें सुन सुन के पक न जाओ, इसलिए, ठीक है। तो देखो ये प्लांट है, मान लेते बेटा ये एक, यहाँ पे मैंने ट्री बनाया, दिस इज द पोजीशन, दिस इज द प्लांट, ठीक है। अब ये इसका पोजीशन है, यहाँ पे आपने एक कोई तो भी पोल वगैरह लगा दिया ताकि आइडेंटिफाई कर सको कि इसका पोजीशन क्या है। नाउ दिस इज द ईयर 2020, ठीक है। आप इसके नीचे बैठ गए और आपने एंजॉय किया और पता नहीं घूमने क्या है ना, आपको पता चल गया, ये पोल लगा दिया आपने, है ना, 2020 का मार्क लगा दिया। नाउ यू आर गोइंग टू विजिट दिस प्लेस अगेन आफ्टर फ्यू इयर्स, व्हाट विल हैपन, ये प्लांट जो होते हैं इनका जो ब्रांचेस है इस तरह से बेटा है ना झुकते हैं, और जब झुकते हैं तो ये ज़मीन को जहाँ पे टच करते हैं है ना, वहीं पे उनको फिर से रूट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वहीं पे रूट आना शुरू हो जाता है, एंड देन दे अगेन यहाँ पे बेटा नया प्लांट ग्रो होता है। बट उस समय तक है ना, उस समय तक ये जो प्लांट है दिस विल बी, ये डिजेनरेट हो जाता है। नाउ व्हाट विल हैपन इफ यू रिटर्न एट द सेम स्पॉट, अगर आप वहीं पे चले जाओगे, उसी सेम स्पॉट पे जाओगे, तो आपको दिखाई देगा बेटा कि जो भी ये है ना, जो आपने यहाँ पे जो प्लांट देखा था वो अब वो यहाँ पे है आफ्टर सम टाइम ड्यूरेशन। तो मैं इसको एक्चुअली इट इज़ लाइक अ ग्रोथ मूवमेंट, है ना, वो पिछला वाला बेटा ख़त्म हो जाता है और ये आगे बढ़ते रहते हैं, है ना। सो इसीलिए इसको हम लोग वॉकिंग फर्न कहते हैं। सो दे आर दी वॉकिंग फर्न, एडियंटम इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट द वॉकिंग फर्न। हाँ बोलो सर, पर वो सेम प्लांट तो नहीं है ना, डिफरेंट हो जाएगा ना? डिफरेंट मतलब देखो ऐसा है कि ऑब्वियसली डिफरेंट तो नहीं है और सेम भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो क्लोन है उसका, क्योंकि वो वेजिटेटिवली प्रोड्यूस हुआ है, जेनेटिकली आइडेंटिकल है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सिंपल है ना। तो अब ये एक्चुअली जो है नॉर्मली हमें दिखाई तो है, मतलब पता तो चलता है, यस, है ना। तो डेफिनेटली ये ग्रो होते रहता है, ग्रो होते रहता है और एक जगह से दूसरी जगह पे ग्रो होते रहता है, और वो एक अकेला प्लांट नहीं होता ना, देयर आर लॉट ऑफ इन बंच, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वही है कि दूसरा है ना। सो ये आपको लगेगा कि अरे ये यहाँ पे थे, अब यहाँ ग्रो हो रहे हैं, वहाँ पे थे, वहाँ ग्रो हो रहे हैं, तो सम टाइम दे विल चेंज द पोजीशन, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं वॉकिंग प्लांट और वॉकिंग फर्न, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस सिंपल एंड नॉर्मल पॉइंट, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछना शुरू करता हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट इज द पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट का पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, बोलो। Hermatophyte is dominant and independent. गैमेटोफाइट डोमिनेंट नहीं होता Sir, Spitophyte sporophyte and sporophyte both are independent. यही उसका and पिक्यूलियर sporophyte कैरेक्टर, is dominant. स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, बिल्कुल सही बात है। Roots are underground. रूट्स आर अंडरग्राउंड तो होती है बेटा, Stem is underground. स्टेम इज अंडरग्राउंड व्हिच इज कॉल्ड एज अ राइजोम, ठीक है। ये एक उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि इसका जो प्राइमरी रूट है वो हमेशा नष्ट हो जाता है, जो पहली बार रूट बनता है ना वो हमेशा है ना डिस्ट्रक्ट हो जाता है, और उसकी जगह पे दूसरे रूट्स आते हैं स्टेम के बेस पे, राइजोम के नीचे। इसीलिए सारे टेरिडोफाइट में ऑल टेरिडोफाइट्स हैव दी एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट मतलब पहला रूट है ना नष्ट होने के बाद में दूसरे रूट्स बनना,
उसको हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। ऑल द टेरिडोफाइट्स हैव द एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, ये नॉर्मल बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है जो हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, आप मुझे ये बता सकते हो कि व्हाई द gametophyte of the pteridophyte is called as a prothallus? अंडर डेवलप्ड छोटा होता है। Small in It is size. not completely developed. It is completely Underdeveloped. yeah, it is Underdeveloped. not that much proper the conspicuous. It is very small in size. Small in size and not that much conspicuous as a ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स के कंपैरिजन में उसको हम लोग बेटा उसको थोड़ा कम आंक रहे हैं हम लोग, नहीं तो वो भी कोई कम नहीं है। ठीक है, वो तो आपको दिखाई दे रहा है, बढ़िया सब हो रहा है। चलो, सो दिस इज अबाउट द अनदर पॉइंट। अच्छा, and can you give the two examples of the heterosporous pteridophytes? Selaginella and Salvinia. Exactly. ठीक है, क्या आप ऐसा कोई एग्जांपल बता सकते हो टेरिडोफाइट का जो सीड हैबिट को रिप्रेजेंट करता होगा, सीड हैबिट के इंट्रोडक्शन को? Selaginella. एग्जैक्टली, सिलाजिनेला। मैं आपको सिलाजिनेला के बारे में कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ। आप में से बहुत से बच्चों ने रामायण के बारे में सुना होगा। हनुमान जी को है ना बड़ा सा बेटा पर्वत उठा करके है ना एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हुए देखा होगा, है ना। उस कहानी में एक छोटे से प्लांट के बारे में बात होती है जिसको संजीवनी बूटी कहा जाता है। ठीक है, जो ऐसा मैथोलॉजिकली हमारे है कि जो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है। ठीक है, इसी को हम संजीवनी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नोटिस करना है ना, उस प्लांट के बारे में ढूंढने की कोशिश भी की गई। लोगों ने सोचा कि चलो हिमालय घूमते हैं, है ना, कोई प्लांट ऐसा मिले। तो वैसा प्लांट तो अभी तक हमें मिला नहीं, बट सिलेजिनेला एक ऐसा प्लांट है बेटा जिसमें खुद में, ठीक है, वो जब ड्राई हो जाता है ना, पूरा ड्राई हो जाता है, उसमें पानी में डालोगे ना तो फिर से बेटा वो आपके सामने तुरंत बेटा ओपन हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे रोड के साइड में भी ऐसे वेंडर्स रहते बेटा, वो आप जाओगे ना नॉर्थ इंडिया में तो ऐसे सूखे हुए गोले गोले से ऐसे बेचते रहते हैं, और वो आपके सामने पानी में डाल देंगे, वो ग्रीन हो जाएगा, आप उसको खरीद लोगे, है ना। तो वो सिलेजिनेला प्लांट होता है। तो इसीलिए इसको रिसरेक्शन प्लांट कहते हैं। रिसरेक्शन मतलब जो मर के जिंदा हो जाए, समझ रहे हो? ठीक है, बट इसके साथ साथ बेटा सिलेजिनेला में एक बड़ी ही खूबी है। खूबी क्या है? ये संजीवनी बूटी जैसा काम नहीं करता, इसे खा करके हम जिंदा नहीं हो सकते। ठीक है, ये खुद अपने लिए बेटा वो वैसे सरवाइव कर सकता है, वैसा बेटा वो है ना कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। बट इसमें से कुछ ऐसे केमिकल, ठीक है, ऐसे केमिकल जो है बेटा डेफिनेटली वो चमकता हुआ वहाँ पे दिखाया है टीवी में, वैसा चमकता वगैरह नहीं है। सो इसमें कुछ केमिकल्स ऐसे पाए जाते हैं जो दूसरे किसी भी प्लांट में नहीं देखने को मिलते, एंड दे आर वेरी वेरी स्ट्रेंज। और सबसे खास बात मैं आपको सिलेजिनेला के बारे में बताते रहता हूँ। आपको कभी भी पूछे ना ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट है जिसमें लिग्यूल प्रेजेंट होता है, मैंने दिखाया अभी लिग्यूल। लिग्यूल जिसमें प्रेजेंट होता है बेटा वो सिर्फ सिलेजिनेला ही है। तो सिलेजिनेला एक ऐसा प्लांट है जिसको हम लिग्यूलेटेड टेरिडोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में। तो जब भी आपको ये जो दिखाई दे रहा है दिस इज अ लिग्यूल, तो जब भी लिग्यूल के बारे में पूछे तो अगेन बेटा आप सिलेजिनेला के बारे में बात कर सकते हो। बट आप अगर अपना एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो इन केस ऑफ द एनसीईआरटी डायग्राम आपको एक बड़ी ही अजीब सी चीज देखने को मिलेगी, दुनिया में दूसरे किसी प्लांट में नहीं देखने को मिलती, और वो है ना, आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने इस तरह से, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेजेस है, माइक्रोफिल्स आर प्रेजेंट। मैंने ये कहा था कि उसको ऐसे बहुत सारे रूट्स है, छोटे छोटे रूट्स दिखाए थे, बट अगर आप नोटिस करोगे उस इमेज को देखोगे तो उसको एक ऐसा ब्राउनिश कलर का बेटा एक बहुत ही बड़ा सा ऐसा ब्रांच आपको देखने को मिलता है, लाइक दिस। ठीक है, ऐसा डीप ब्राउनिश कलर का ब्रांच जो है उसको देखने को मिलता है। ये अब इसके है ना बायोलॉजिकल जब इसकी स्टडी की गई है, ये जो ब्राउनिश कलर का ब्रांचिंग होता है, इसकी बायोलॉजिकल स्टडी करने पे पता चला ना ये रूट जैसा है ना ये स्टेम जैसा है, ना एनाटॉमिकली और मॉर्फोलॉजिकली। ठीक है, सो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डी नोवो ऑर्गन।
डीनोवो मतलब नया, एकदम से नए प्रकार का ऑर्गन है जो किसी भी दूसरे प्लांट में कहीं पे भी नहीं पाया जाता। ठीक है, दिस इज रिजरेक्शन प्लांट, ये आपको याद रखना है। और इसमें भी एक ऐसा ऑर्गन, ऐसा ब्रांच आता है जो ब्रांचेस, ये रूट है, ये उसके स्टेम ब्रांचेस है। और बेटा ये जो मैंने बताया है, ये वाला जो आउटग्रोथ है, ये ना रूट जैसा है ना स्टेम जैसा है। इसको डी नोवो ऑर्गन कहते हैं, या इसी को हम राइजोफोरा कहते हैं। देखो, राइजो मतलब होता है रूट और फोरा मतलब होता है स्टेम, ब्रांच। ठीक है, इसीलिए इसको मैं रूट और स्टेम दोनों का नाम जोड़ करके एक वर्ड बना दिया, दैट इज द राइजोफोरा। तो अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि डी नोवो ऑर्गन कौन से प्लांट में देखने को मिलता है, तो आपको बेटा फिर से आंसर देना है सिलाजिनेला। ठीक है, सिलाजिनेला जो बेटा है ना अजीब सा, मतलब है ना हेटेरोस्पोरस कंडीशन शो कर रहा है, अलग ही अपना उसका सेक्सुअल लाइफ साइकिल है, लिग्यूल अलग से प्रेजेंट है, बहुत सारे अलग अलग सिलाजिनेलिन है ना, स्ट्रोपोक्सिन, ऐसे अलग अलग प्रकार के केमिकल उसमें पाए जाते हैं जो दूसरे किसी प्लांट में नहीं पाए जाते हैं, जो मेडिसिनल पर्पस में बहुत ज़्यादा है ना काम के हैं। इसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे हैं हम लोग। दूसरा डी नोवो ऑर्गन है, डी नोवो ऑर्गन जो कि किसी दूसरे प्लांट में कभी नहीं पाया जाता, इसमें लिग्यूल होते हैं। और सबसे खास बात बेटा, ये टेरिडोफाइट होने के बावजूद इसके जो मेल गैमेट है वो बायफ्लैजेलेटेड होते हैं। क्या सुना क्या आपने सही ढंग से? मैंने क्या कहा? मैंने अभी तक क्या बताया आपको कि दी है ना, आपने नोटिस भी करना है। अगर ये डायग्राम आप देख रहे हो, इसको अगर देख रहे हो, ये देखो, इसको नोटिस करो, ये कैसा है ना? इट्स नॉट द स्पाइरल शेप, इट्स लाइक अ कॉमा शेप एंड बायफ्लैजेलेटेड। तो ये ब्रायोफाइट जैसा बेटा है ना, इट्स लाइक ए ब्रायोफाइट। तो इसमें बेटा ब्रायोफाइट जैसा मेल गैमेट बनता है। ठीक है, इट हैज अ ब्रायोफाइट लाइक मेल गैमेट व्हिच इज बायफ्लैजेलेटेड, श्योर है ना? तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, और कल आपका एग्जामिनेशन है ना? एक क्वेश्चन और भी मैं पूछ लेता हूँ। वर्मीफॉर्म, ये वर्ड आपको मैंने कहाँ यूज करते हुए बताया था? वर्मीफॉर्म टाइसिस, नया छोटा लीफ जो लूप, नया यंग लीफ जो होता है फर्न प्लांट का। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं है ना, मैंने भी तो पेपर देखा नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए, कल टेरिडोफाइट भी आएगा। ठीक है, तो ये फ्रेश आपने पढ़ा है ना, जो आता है फटाफट बस इसका लाइफ साइकिल, वो जो है ना एग्जाम्पल 4 ग्रुप है वो पढ़ के जाना है ना, साइलोपसिडा एंड देन है ना बाकी जो भी बाकी जितने भी ग्रुप है, स्पिनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, और उसमें जो भी प्लांट्स है उनके नाम। ठीक है, बट एक्सेप्शन याद रखो, सिलाजिनेला एंड सैल्विनिया। सैल्विनिया और एजोला ऐसे 2 प्लांट है जो एक्वेटिक फर्न कहे जाते हैं। एजोला जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। ठीक है, तो ये प्लांट का नाम है बेटा, जिसको बहुत बार आप लोग पढ़ोगे, और ये होगा बेटा एजोला। एजोला भी बेटा है ना फर्न प्लांट होता है। एजोला इज आल्सो फर्न प्लांट। एजोला एक्वेटिक फर्न है, सैल्विनिया भी एक्वेटिक फर्न है। तो डेफिनेटली है ना, तो ये रहा बेटा टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो विल नेक्स्ट लर्न in the next class about the gymnosperm. Thank you, have a nice day, है ना, good night, और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हाँ बोलिए। आप प्लीज वो ब्रांच थोड़ा वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? मेरा मिस हो गया था नेटवर्क कनेक्शन की वजह कौन से। सा ब्रांच बेटा? डी नोवो ऑर्गन। यस सर। इसमें कुछ नहीं है, देखो ये बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब इसमें आप देख पा रहे हो कि ऐसा एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है सिलाजिनेला में जो ना रूट जैसा है ना स्टेम जैसा है। उसका मॉर्फोलॉजी, उसका एनाटॉमी कुछ अलग ही होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग डी नोवो ऑर्गन कहते हैं, राइजोफोरा, और ये सिर्फ सिलाजिनेला में ही देखने को मिलता है। ठीक है, और बाकी एक और पॉइंट मैंने आपको बताया कि इसका जो मेल गैमेट होता है, हालांकि सारे जितने टेरिडोफाइट पाए जाते हैं है ना, उनमें मल्टी फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट पाया जाता है, बट इसमें बेटा बाय फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट पाए जाते हैं इन दिस सिलाजिनेला केस। ठीक है, एक और चीज़ मैंने बताई, एजोला नाम का भी एक एक्वेटिक फर्न होता है। सैल्विनिया और एजोला
ये दोनों एक्वेटिक फर्न होते हैं। ठीक है, सो इतने ही पॉइंट होता है। और कुछ? नो सर, थैंक यू। ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं? एजुला एक प्लांट है।